पिछले 4 दिनों से हम लोग आज 5वां दिन है, लगातार हम लोग भगवान बुद्ध संगे चंदेंदे यम बाबा संगे चंदेंदे जी का प्रवचन जो उन्होंने संभवतः 50 और 65 साल के बीच में श्रावस्ती न्यायोत नाम के जगह में उन्होंने प्रवचन किया था। क्योंकि जगोपुंगोरी ग्रेतकूट पर्वत बोलते हैं, वहां पर उन्होंने यम छम शरब जो पालतू छिपा जो यमपति चुनी नहीं होता है, उसका प्रवचन जो है, उसका अमृतपान जो है अपने शिष्यों को उन्होंने जगोपुंगोरी ग्रेतकूट पर्वत बोलते हैं, आप लोग वहां दर्शन गए होंगे। वहां पर यम गैस्पा जो यमपति चुनी है जिसे बुम में कहते हैं, उसका प्रवचन किया था। इसके बाद कई जगह में भगवान ने लोक कल्याण के लिए प्रवचन किया, शब्द की कोशिश किया। खासकर जो शरब जी परंतु छिपा जो है वो कई जगह में उन्होंने किया। नीचे भी उन्होंने जगोपुंगोरी में प्रवचन किया था और ज्ञातुंबा भी उन्होंने जगोपुंगोरी में प्रवचन किया था। उसके बाद फिर छोटे छोटे उसका निचोड़ के रूप में बहुत सारे शरब जी परंतु छिपा जो ज्ञान की बारे में, जो ज्ञान के जो गंभीरता और उसके जो है शुद्ध ज्ञान के बारे में जो प्रवचन दिया, उसको शरब चिपारुल छिपा बोलते हैं। शरब मतलब ज्ञान में भी सबसे उत्कृष्ट, सबसे पवित्र ज्ञान जिसे बुद्ध जी ने हासिल किया, तब जाके वो बुद्ध बन गए थे। उस ज्ञान के बारे में जो बातें होती है उसको शरब चिपारुल छिपा कहा जाता है। दुष्पा, उससे भी दुष्पा जाकर के फिर दमन के अंदर एक दो दुत्बा बोल के आता है, उसमें भी शरब चिपारुल छिपे जो द्वंद्व है, जो उसका अर्थ है उसको बताया गया होता है। पर उसके बाद भी निचोड़ करके बुमचुंग बोलते होता है, उसके अंदर भी वही बात होती है। और जो दुर्जो चोपा बोलते हैं, ये भी युनपति के अंदर 12 पोथियों के अंदर जो बात भगवान बुद्ध जी ने, संगेश जी ने विस्तार से कहे थे, बहुत ही विस्तृत रूप से कहे थे, उसका निचोड़ जो बात वो है, वही बात दुर्जो चोपा के अंदर संगेश में बताया है। दुर्जो चोपा पढ़ना और युनपति पढ़ना एक ही बात है, बात अंदर की जो अर्थ है द्वंद्व जो है एक ही है। शरब के बारे में बताते हैं, वही दुर्जो चोपा के बारे में हम लोग पिछले 4 दिनों से आप लोग सुन रहे थे और मैं इसका प्रवचन कर रहा था। मैं कोई बुद्ध नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा लामा भी नहीं हूँ, मैं कोई रिम्पोचे भी नहीं हूँ। इतना है कि मैंने जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष करके शब्द के द्वंद्व को जाना, और जो द्वंद्व मैंने जाना उसको लोक कल्याण के लिए बांटने में मुझे बहुत मजा आता है। तो इसीलिए आप लोग को मैं उसका अर्थ को मैं बांट रहा हूँ और बांटते रहूंगा, और आप लोग सुनेंगे तो मैं तो जिंदा हुई हूँ। जब तक जीवन रहे तब तक संगीत के छस का जो अमृत है उसको पिलाना मेरा उद्देश्य यही है। उस बोझ को मैं अंतिम सांस तक दौड़ते रहूंगा, क्योंकि मेरा मुलम भी यही है। ये चल रहा है तो आज 4 दिन तक कोई भी बरछत नहीं हुआ, आज आखिरी दिन है। आज तो क्या बरछत होगा, कुछ भी नहीं होगा, आज तो इसको समाप्त करना ही है। तो कहने का मतलब संगीत चंदन देश जी ने जब 35 साल की उम्र में संगेश हो गए थे, उसके बाद जब संगेश का ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ और संगेश शाक्या थुबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए, और तब से लेकर जब तक उन्होंने अपने शरीर को नहीं छोड़ा तब तक उन्होंने एक कार्य किया। वो कार्य क्या किया? धर्म का प्रचार प्रसार किया, लोगों को संदेश दिया कि धर्म यह है, पाप यह है, पुण्य यह है, ज्ञान यह है। इस तरह का उन्होंने ज्ञान के दीपक को अंतिम सांस तक, 80 साल की उम्र तक जो है भगवान जी 45 सालों तक जो है, 35 साल के बाद 45 साल तक लगातार छस की खुरलोकोशी किया। किसके लिए? लोगों के लिए। लोग जो है गुमराह होते हैं, गुमराह होते हुए जो करना है उसको नहीं करते हैं, जो नहीं करना है उसको करते हैं। अपने दुख को अपने ही द्वारा ले करके जीवन के अंदर जो है दुनिया में चले जाते हैं, दुख में चले जाते हैं। उस दुख से हट करके ज्ञान की ओर कैसा जाए, उस रास्ता को भगवान ने दिखाया था। इसीलिए उसको छस की खुरलो करवा बोलते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन, द टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ धर्मा कहते हैं। तो वही उन्होंने जीवन भर में करते रहे। तो फिर हम लोग तो पढ़ते हैं, संघर्ष की छस को पढ़ते पढ़ते हमें भी पता लगा कि कभी कभी ऐसा लगता है कि 3 साल सम में जाने के अतिरिक्त जो ज्ञान हमने सीखा है वो 3 साल तक हजारों करोड़ों लोगों को छस बताया जाए तो ज्यादा कल्याणकारी होगा, ऐसा मेरे मन में आया। इसलिए सम किया तो हूं मैं, 1 महीना 2 महीना लहसुन छिसुम तो मैंने नहीं लगाया है, मंडल मैंने लगाया जब मैं 24 साल का उम्र का था। तो उसके बाद छोटा मोटा सम तो होता है। सम का मतलब मन को शुद्ध करके, पवित्र करके, एक जगह रह करके
भगवान के धर्म का अनुसरण करना, उसको सम कहते हैं ना। सम का मतलब ये है, सम का मतलब ये नहीं कि कहीं बंद होकर के आप अंदर बैठे और मंत्र रटते हुए मन वाला चारों ओर बिखर रहा है, शरीर कहीं कमरे के अंदर बंद है और आपने सम है समझ के बैठा तो फिर गलत हो जाता है। कमरे के अंदर भी है, मन भी सीधा है, जो मंत्र पढ़ रहे हैं उन संदेशों को भी याद करते हुए मन की पवित्रता के साथ 3 साल बैठेगा, फिर तो बहुत बड़ा कल्याणकारी है, फिर तो वो असली सम बन जाता है। अगर अंदर सम में जाकर के मन वाला बाहर भटक रहा है, सिर्फ 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 1 साल बीता, 2 साल और है, ऐसा करके मंत्रों के साथ सम करेंगे तो वो सम नहीं हो जाता है। कहने का मतलब संदेश का छस जो है न्यमलन का बात है, न्यमलन नहीं करे तो संदेश का छस के मतलब और अर्थ को समझ ही नहीं पाएंगे। तो भगवान जी हमेशा यही कहते हैं, जब तक आपका मन पवित्र नहीं होता है, शुद्ध नहीं होता है, जो भी चाहे शरीर से, वाणी से, मन से जो भी पुण्य का कार्य कर रहे हो, ऐसे सोच रहे हो तो वो गलत है, क्योंकि तुम्हारा मन साफ नहीं है, शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है। पहला सोच शुद्ध होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए, तब जाके आगे का कार्य, जो भी पुण्य का कार्य शरीर से होता है, वाणी से होता है, मन से होता है, वो छस हो जाता है। समझ गए ना? तो ये मंत्र पढ़ना, कोरा लगाना, छम्मे लगाना, अगर मन सही नहीं है तो कोरा नहीं हो जाता है, छम्मे नहीं होता है। जो भी कर्म कांड या कुरिम या जो भी करो, मन सीधा नहीं हो तो वो सिर्फ केवल बाहर से लगता है कि धर्म जैसा लगता है, अन्यथा वो ऐसे ही हो जाता है। मतलब मन की शुद्धता के बारे में भगवान बुद्ध जी ने बहुत ही प्रवचन दिया। पूरा जितना भी प्रवचन दिया भगवान ने 84,000 प्रवचन दिया। 84,000 एक प्रवचन में 500, 600 पेज भी हो सकता है, ऐसा प्रवचन दिया। 84,000 इसको बोलते हैं। क्योंकि क्यों दिया 84,000 प्रवचन? हमारा जो सन के अंदर नमतो होता है ना, उसको भी नमतों को भी सूक्ष्म रूप से अलग अलग करके कितना नमतो जो हमें दुख देता है उसको भी अगर डंका लगाए तो गिने तो 84,000 बोलता है। एक नमतों को हटाने के लिए 1 सुनिश्चित किया, 2 नमतों को हटाने के लिए 2 सुनिश्चित किया, 1000 नमतों को हटाने के लिए 1000 सुनिश्चित किया, और 84,000 जो नफरत, जो गलत विचार है उसको हटाने के लिए 84 बार भगवान बुद्ध जी ने चौथ का प्रवचन किया। इसलिए गेठी जितोंगे जुम्मे बोलते हैं ना संदेश को। 84,000 प्रवचनों का जो आकर जो है तरह जो है संगे चंदन देगा नंबर में तो हिस्से जो उनका ज्ञान जो है वो कहते हैं। तो उनमें से भी कहीं संदेश जी सिर्फ दुल्वा के बारे में बोलते हैं। दुल्वा के बारे में जब बोलते हैं तो उसको दुल्वा बोल करके संस्कृत में विनय बोलते हैं। कैसा चलना चाहिए, कैसा बैठना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, कैसा अच्छा करना चाहिए, लोगों से कैसा बातें करना चाहिए, ऐसा अच्छा होता है, उसको दुल्वा कहते हैं। दुल्वा गेलोंग के लिए अलग से दुल्वा होता है, गेलोंगमा के लिए अलग से दुल्वा होता है, गेफिल के लिए अलग, गेफिलमा के लिए अलग, मिर्चाले के लिए जो सोजम नहीं करते हम लोग, सोजम निम्न नहीं करते हैं, उस समय जो 8 प्रकार का जठिन है, इस प्रकार के बारे में एक रूल रेगुलेशन चीज के बारे में बोलता थे, उसको दुल्वा बोलते हैं। फिर उसके बाद दोदे बोल के संज्ञा निश्चित। दोदे मतलब मन को कैसा सीधा रखा जाए, कैसा बम लगाया जाए, बम लगाते समय मन कैसा होना चाहिए, एक जगह होना चाहिए, एक जगह होने से नहीं चलेगा, मन शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, मन में कुटिलता नहीं होनी चाहिए, स्वच्छता निर्मलता होनी चाहिए, मन एक जगह स्थिर रखने को उसको दोदे बोल के उसके अंदर 3 दिन बम के बारे में बताते होते हैं। फिर उसके बाद शरब के बारे में क्या बताते हैं? सत्य को बताते हैं। फिर कहते हैं कि संसार है क्या चीज है और संसार में क्यों लोग दुखी हैं, क्योंकि वो सत्य को नहीं जानते हैं, असत्य को सत्य मानकर बैठ जाते हैं, इसलिए दुखी हो जाते हैं। वही जो तीसरा प्रवचन संजय चंदन दास जी ने दिया था प्रज्ञा के बारे में, प्रज्ञा मतलब विजडम के बारे में, जो शरब के बारे में, उसी से संबंधित यह दर्जे चौथा है। युमपति सब शरब से संबंधित है, नीति शरब से संबंधित है, ज्ञातम शरब से संबंधित है, दो दुत्वा शरब से संबंधित है, बुमचुम शरब से संबंधित है, दुर्जे चौपा शरब से संबंधित है, और शरब निंदो शरब से संबंधित है। इसमें सत्य के बारे में सीधा सीधा बोलते होते हैं, पाप नहीं करो, पुण्य करो, ऐसा ज्यादा नहीं बोलेंगे। मन को स्वच्छ रखो, इस दुनिया में है कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होते हो, तुम है क्यों समझ रहे हो? जितना जितना है समझोगे उतना उतना तुम्हारा मन भटक जाएगा, उतना उतना आसक्ति आ जाएगी, उतना उतना दुखी हो जाओगे बोल करके। इस तरह का जो प्रवचन होता है ना उसको शरब कहते हैं। इसलिए तो 3 प्रकार का चीजें हैं, 3 प्रिंसिपल इन द बुद्ध धर्म। 3 प्रकार के प्रधान चीजें होती है, मुख्य चीजें होती है भगवान बुद्ध के प्रवचनों में। 3 शील, समाधि और प्रज्ञा। जो ये दुर्जय चुपा है ये शील के बारे में ज्यादा नहीं बताएंगे, समाधि के बारे में भी ज्यादा नहीं बताएंगे, प्रज्ञा के बारे में बताते हैं।
ये तीन चीजों में से जो प्रज्ञा, जो जो मन के अंदर जो गलत विचार है, अज्ञान हो, उसको काट के फेंक करके मन को प्रज्ञा में बदलने का विधि विधान कैसा है, मन कैसा होना चाहिए, उस शरत के बारे में इसीलिए बताते हैं। इसलिए तो मैंने आपको कहा था ना, इस प्रवचन का नाम दुर्जय चपाल होते हैं। दुर्जय मतलब नहीं बदलने वाला, जैसे हीरा की तरह नहीं बदलने वाला ऐसा ज्ञान जो कभी भी नहीं बदलता हो, हीरा की तरह। हीरा चाहे टूटे, चाहे उसका आभूषण बनाए, चाहे मूर्ति बनाए, हीरा तो हीरा ही है, उसका कीमत में कोई आगे पीछे नहीं होता है। टूटे का भी हीरा है, जैसा सोना है, टूटे का भी सोना है, आभूषण बनाए भी सोना है, सोना तो सोना ही है ना। उसी तरह जो संदेश का जो ज्ञान होता है वो तो ज्ञान ही है, बिल्कुल स्वच्छ हीरे की तरह स्वच्छ ज्ञान है। जब वो ज्ञान के बारे में हमें पता लगता है तो वो एक हथियार जैसा बन जाता है। इसलिए हमारे मन के अंदर जो गलत विचार आते हैं ना, उस गलत विचार को काटने का, उसको तोड़ने का एक विचार आ जाता है। किसके द्वारा आ जाता है? संदेश के ज्ञान के द्वारा। ये दुर्जय चौपाल क्या है? संदेश का ज्ञान का संदेश देने वाला ग्रंथ है। संदेश का ज्ञान क्या है? उसका संदेश देने वाला पवित्र ग्रंथ है। इसमें कहा गया कि दुनिया में है कुछ भी नहीं है। रबजोर कहता है अगर तू इसको ऐसा समझ रहा है तो वो जमशुद संभव नहीं है। जमशुद संभव के मन के अंदर कोई भी नमतो नहीं होना चाहिए, कोई भी नफरत की भावना नहीं होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, जैसे चमकते हुए शीशे की तरह, चमकते हुए सूरज की तरह, चमकते हुए हीरे की तरह मन होना चाहिए, जिसमें थोड़ा सा भी मैल ना हो, थोड़ा सा भी खोट नहीं हो। ऐसे मन के अंदर है और ना की भावना क्या है बोले तो नहीं है, और नहीं तो वो मैला है बोलता, मैल है बोलता है तो गंदगी है बोलता है और नहीं से परे हट करके सिर्फ मन की शुद्धता की ओर ध्यान दे, वही प्रज्ञा है बोलता है। उसी के द्वारा तुझे पता लगेगा कि ये संसार जो है वास्तव में है कुछ भी नहीं है, है कुछ भी नहीं है, फिर भी है कैसा है? हमेशा रहने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? हमेशा रहने वाला नहीं है, थोड़ा बहुत है, कुछ समय तक रहता है। जितना जितना हमारा कर्म होता है, फल होता है, जितना जितना ज्ञान होता है, जितना जितना कर्म होता है, जब तक उसको रहना है तब तक रहता है। जब वो ज्ञान और कर्म खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। हमारा जिंदगी में ठीक ऐसे ही है। कोई किसी माता पिता का जो बेटे होते हैं ना, वो तो पिछले जन्म में कभी कभी दुश्मन जैसा होता है, दुश्मन होता है, और यहाँ आपके बेटे के रूप में आया होता है। बेटे के रूप में दुश्मन को बदला लेने के लिए आया होता है। लेकिन आप एक माँ हो, आपने सोचा ये मेरा बेटा है, बिल्कुल उसका पालन पूलन करेगी, लेकिन वो आपको बहुत दुख देके चला जाएगा, क्योंकि वो बदला लेने के लिए आया था। कहीं कहीं पहले आपका बहुत एहसान होता है उसके ऊपर, फिर अभी बेटा बन करके आपके सेवा करने के लिए आया होता है। जितना तक सेवा करने का टाइम है तब तक सेवा करके चला जाता है, जितना तक दुश्मन को बदला लेना होता है तो बदला लेके चला जाता है। रहने वाला कुछ भी नहीं है, कुछ जितना जितना। इसीलिए तो कोई छोटे में एक्सीडेंट होकर गुजर जाते हैं, कोई माँ की कोख से जन्म लेकर गुजर जाते हैं। वो अपना कर्म फल के अनुसार निश्चित होता है, जब जब जाना है उसको जाना ही है। ना कोई डॉक्टर बचा सकता है, ना कोई पुरम बचा सकता है, ना कोई छत छत में मरने कोरा लगा के बचा सकता है, नहीं बचा सकता है। कर्म ही ऐसा होता है ना। तो कहने का मतलब दुर्जय चौपाल में ये कह रहे हैं कि जितना भी ये संसार है, ये संसार है। एक बार बुद्ध जी कहते हैं ये संसार है, होते हुए भी कुछ भी नहीं है बोलते ना। जब ये दुर्जय चौपाल में ये संसार है फिर मतलब समझो ये संसार है, क्योंकि संघर्ष ने इस पर संसार नहीं है बोल के जाना, इसलिए ये संसार है। नहीं बोल रहे हैं प्रोफेसर बार बार, है ना? नहीं होते हुए भी है जैसा लगता है, है जैसा लगता है, है नहीं है, ये ऐसा है। ये संसार तो इसी को बोलते हैं ना। हम लोग है बोलेंगे तो अभी नीचे पौड़ी से उतरते हुए टांग फिसल करके आपके मन और क्या कहते हैं शरीर जो है हट जाता है, तो वो तो गुजर गया बेचारा, फिसल के गुजर गया बोलता है ना। कहाँ है? नहीं है ना। अभी तो थे, अच्छा सुन रहे थे, अभी नहीं है, नहीं बोल रहे। तो असलियत में नहीं है, जो है वो केवल आकाश के बादल की तरह मंडरा रहा है यहाँ वह। जब तक बादल होता है तब तक होता है कि आकाश में बादल है, सफेद बादल है, क्या कहते हैं लाल बादल है, वो इंद्रधनुष जल शक्ष हो गया, इंद्रधनुष। कुछ समय के बाद हवा का झोंका आ जाता है या गर्मी आ जाती है, इंद्रधनुष भी गया, हवा का झोंका आया, बादल सब आकाश में विलीन हो जाता है। ठीक इसी तरह ये हमारा जीवन है कुछ भी नहीं है, खाली आकाश की तरह तुमबनी है। तुमबनी से ऊपर जब तक ग्यू और चन है, सबन और चन है, तब वो बाहर आ गया। जब सबन और चन कमजोर हो गया तो शरीर बुढ़ा हो गया, गिर गया, काम करना बंद कर दिया, मन हट जाता है, तो फिर खत्म हो जाता है। मतलब इसलिए नहीं है बोलते बार बार संजय चंदन जी ये कहते हैं, इसको शरत कहते हैं। शरत का मतलब सत्य को जानना। सत्य क्या है इस दुनिया में?
संदेश कहते हैं दुजे थमचे मितकवा बोलते हैं, दुजे थमचे मितकवा। जितना भी जो वस्तु है इस संसार में घी और केम से पैदा हुआ है वो सब मितकवा है। मितकवा मतलब तकवा नहीं है, नी बोलते दड्डा है ना, मितकवा है, नित्य नहीं है, अनित्य है। अनित्य निषेधवाचक शब्द है, अनित्य नित्य नहीं है इसलिए अनित्य है। नित्य का मतलब हमेशा रहने वाला, कभी भी नहीं नष्ट नहीं होने वाला। तो ऐसी चीज संसार में कुछ भी नहीं है, एक दिन नष्ट होनी है, खत्म होनी है, इसलिए अनित्य है। द्विजेत हम चिन्हित, क्योंकि द्विजेत है ना, सब कुछ मिलजुल करके बना है। जब वो मिलजुल करके बना तो कमजोर हो जाएगा, तो जब एक दिन ज्ञ और केम खत्म हो जाएगा, कारण और हेतु जो खत्म हो जाता है तो सब वैसे खत्म हो जाता है। कारण और हेतु ज्ञ और केम जब डेलचे हो जाता तो दिखाई जैसा देता है, ज्ञ और केम खत्म हो जाता तो फिर खत्म हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, द्विजेत हम चिन्हित हुआ, सचेत हम जो दुनिया हुआ बोलते हैं। जितना भी इस दुनिया में हमारा सोच विचार, हमारा घर मकान जो हम लोग सोच करके जो बनाते हैं ना, वो बनाना है ये जितना भी हमारे मन में एक विचार आ जाता है, ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा, बनाते भी हैं, सब कुछ होता है, घर बनाऊंगा, शादी करूंगा, खुद कमाऊंगा, बच्चों को पालूंगा, पोते को भी पालूंगा, ये है वो है, इसको दुजे कहते हैं। ये सारी चीज हम तो सोचते हैं हम खुशी के लिए सब बना रहे हैं, खुशी होता क्या है? होता है खुशी नहीं होता है, ये सब दुनिया का जू हो जाता है। जितना भी संसार का विचार है, चाहे अच्छा विचार हो गलत विचार हो, जो भी है आखिर में दुख देने वाला ही होता है। इसलिए तुझे तमचे मितक का साक्षात हमसे तुंगा हुआ, जिस विचार के साथ नमतो जुड़ा हुआ है, जिस विचार के साथ आसक्ति जुड़ा हुआ है, जिंदा जुड़ा हुआ है, छक्का जुड़ा हुआ है, वो दुख का ही कारण है, वो बाद में आपको दुखी ही बनाएगा बोलते संघर्ष ने यह बताया। ये शरत है, ये सत्य है। फिर कहते हैं चित हमसे पंचिन दाम व्यापार बोलते हैं। जितना भी संसार में जो वस्तुएं दिखाई देती है, जितना भी मनुष्य जीव जंतु दिखाई देता है, घर मकान नदी नाले पेड़ पौधे जो कुछ भी दिखाई देता है, दिखाई तो देता है बोलते हैं, लेकिन उसके अंदर हमेशा रहने की क्षमता कुछ भी नहीं है। हमेशा बने पहाड़ है, ये लाखों करोड़ों साल तक रहेगा भी तो एक दिन जब भूकंप आ जाएगा, गिरना ही गिरना है, ज्यादा बारिश आ जाएगा तो खिसकना ही खिसकना है, धूप ही धूप चमकते रहे तो नदी नाला सुखना ही सुखना है, सुखना जरूर है। ये जो जीव और बैलेंस है ना, साचू मैडम, सा ज्यादा हो जाए तो आदमी मर जाएंगे, जीव जंतु मर, पानी ज्यादा हो जाए तो जीव जंतु मर जाएंगे, पानी बिल्कुल ही ना हो तो जीव जंतु मर जाएंगे, आग ज्यादा आ जाए तो जीव जंतु मर जाएंगे, आग बिल्कुल ही ना हो तो जीव जंतु मर जाना चाहिए। तो बैलेंस पर रुका हुआ है। जब बैलेंस बिगड़ जाता है ना, पूरा प्रलय हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है। इसलिए तुम जिंदा में हर एक चीज जो है उसको परीक्षण करोगे ना, अपने आप में कुछ भी नहीं है, अपने आप में कुछ भी नहीं है। जैसे हम अपने शरीर को देखते हैं, अपने शरीर को देखेंगे तो क्या हमारा सिर मैं हूं? हमारा शरीर क्या, हमारा सिर जो है क्या हमारा शरीर है? अगर सिर ही शरीर होता तो कान की आवश्यकता नहीं, नाक की आवश्यकता नहीं, पैर की आवश्यकता नहीं, हाथ की आवश्यकता नहीं। सिर अपने आप में शरीर नहीं है, कान अपने आप में शरीर नहीं है अकेला, नाक अपने आप में शरीर नहीं है, मुंह अपने आप में शरीर नहीं है, चेहरा अपने आप में शरीर नहीं है, टांग अपने आप में शरीर नहीं है, हाथ अपने आप में शरीर नहीं है, शरीर का एक एक अंग अपने आप में शरीर नहीं है। ये तो सब कुछ जुड़ जड़ करके अपने लाय से कर्म से, मनुष्य का शरीर तो मनुष्य का शरीर माता के पेट में पहले कुछ भी नहीं होता है, माथा मांस का बोथड़ा होता है, उससे फिर ब्रांड निकल आता है, फिर धीरे धीरे आंख फट के निकलता है, कान निकलता है, जीभ निकलता है, वो ले के अनुसार एक एक करके जुड़ करके 9 महीने के बाद कंप्लीट मनुष्य का शरीर होने के बाद तब जाके बाहर आता है ना, पहले से शरीर थोड़ी आता है। एक 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 और चल सब इकट्ठा होते तब जाके शरीर बना होता है, फिर उसको शरीर बोल के नाम दिया होता है। उसी तरह ये चुपजे है, ये चुपजे पहले से यहाँ थोड़ी था ना, पहले से ये चुपजे यहाँ नहीं था, ये तो किसी पेड़ था, कोई पेड़ था, पेड़ को किसी ने काट के लाया, फिर भी चुपजे नहीं बना, फिर आरा मशीन में ले गया, फिर उसको काटा, फिर भी चुपजे नहीं बना, स्लेबर था, फिर उसको चुपजे के लिए बनाने के लिए छोटे छोटे टुकड़े में काटा, फिर भी चुपजे नहीं बना, फिर कील लाया, फेविकोल लाया, सब लाया, मिस्त्री लाया, फिर टक टुक करके कई दिनों के बाद ये चुपजे बाहर आता कि नहीं आता है? ये अपने आप में चुपजे पहले कहाँ था? नहीं था। हम भी अपने आप में पहले इंसान कहाँ थे? नहीं थे। दुनिया की जो भी चीजें अपने आप में पहले से सिद्ध नहीं था, ये सब हेतु और प्रत्यय को जुड़ करके बना हुआ है। इसको संगे तंडल बोलते हैं, तंडल तेंचिंग ढेलवा जुआ गंग देनी तोंबा नेतो शी ढेला तेने तकबा देश देनी उड़ने लम्बे नोर, सब तंडल है। एक एक हेतु और प्रत्यय को जुड़ करके ये बड़ा संसार बना है। फिर उसी में छोटी छोटी चीजें बनाए। हमारा शरीर भी हेतु और प्रत्यय को जोड़ करके आया है।
क्योंकि व्यू और केन से जुड़ करके ये संसार की सभी चीज आई है, इसलिए वो सत्य नहीं है। अगर सत्य होता तो व्यू और केन की आवश्यकता था ही नहीं। व्यू और केन से बना हुआ ना, तो इसलिए व्यू और केन जब कमजोर हो जाएगा तो सब फट जाएगा, टूट जाएगा, है ना। हम जब बचपन में थे तो हमारा शरीर कितना कोमल था, बदलते गया बदलते गया बदलते गया, बुढ़ापे में आया जो सिर सफेद होता था, ऐसा लगता है कि सिर पर बर्फ गिरा हुआ है, सबका सिर सफेद हो जाता है। जिस आंख से हम सफेद देखते थे वो आंख धुंधला पड़ जाता है। जो कान बिल्कुल सफेद शब्द सुनाई देता था अब बहरा हो चुका है। जो टांग हमें एकदम दौड़ने खड़ कूदने में जाता है वो फिर घुटना में दर्द होकर के बिल्कुल कछुआ की चाल में चलना शुरू हो जाता है। तो जो हमारा कमर सीधा होता था वो टेढ़ा हो गया होता है। क्यों? वितक्पा है, कोई भी रहने वाला चीज नहीं, सब खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान बुद्ध जी दुर्जय चोपा में कुछ भी नहीं है, इसीलिए कहते हैं है कुछ समय के लिए, जब तक है तब तक है, लेकिन हमेशा रहने वाली नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि हे रज्जो, तू क्यों सोचता है कि ये चीजें हमेशा रहता है? जो व्यक्ति हमेशा रहता है समझ करके उसको पकड़ लेता है, जिंदा कर लेता है, तो सभी दुख वहीं से आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि संगे चलने में जियो मत सब कुछ छोड़ जाए, ऐसा नहीं बोलते। इतना तो समझो कि हम कुछ भी नहीं है बहुत अच्छी बातों की बात है। जब तक जीना है तो सुख से जीना है, दूसरों को भी सुखी से जीने देना है, खुद को भी सुखी से जीने देना है, और पूरा समाज में शांति का वातावरण लाना है। यही बुद्ध जी ने संदेश दिया था। क्योंकि सबका नेचर एक है, सबका स्वभाव एक है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि संसार में जो कभी ना मरे। मरना निश्चित है, बीमार होना निश्चित है, बूढ़ा होना निश्चित है। वो भी अगर हमारा जीवन लंबा हो तो। कोई तो बिना बुढ़ापे पहुंचे ही जब फूल की तरह खिल रहा होता है तब वो मुरझा जाता है ना। जब फूल खिलता है तो खिलने के बाद मुरझाना ही है, समझ गया ना। वही हकीकत है। फूल हमेशा खिला हुआ थोड़ी होता है, खिलने के बाद मुरझा जाता है ना। तो खिला तो उसी समय पता लगना चाहिए कि ये एक दिन मुरझा जाएगा। वही बात दुर्जय चोपड़ा में बार बार संदेश जी कहते हैं। मैंने इसको आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए इसको मैंने अभी कहा। तो कल हम लोग ने कहाँ देखा था, तो यहाँ मैंने ये बताया था कि कल संघर्ष को जो है रूप से नहीं देखा जाता है, संघर्ष को जो ज्ञान से देखा जाता है। तो फिर यहाँ एक तरफ संघर्ष जी कहते हैं कि यंग रज्जर धन वाला शिक्त के दू, कोई भी व्यक्ति मुझे कहता है कि ऐसा कहता है कि रिलेशनशिप शुद्धम जंतम जेंसम सुक्षम नलवरा जब शेषना ये निश्चित धन विशेष होते। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि संघर्ष जाते हैं आते हैं बैठते हैं सोते हैं खाते हैं पीते हैं इत्यादि इत्यादि जो कहता है कि संघर्ष के ऊपर ये जो आरोप लगाता है, वो व्यक्ति मैं जो कह रहा हूं ज्ञान के बारे में उस ज्ञान को समझा ही नहीं बोलते। इसका मतलब क्या है? संघर्ष कभी कहीं से आया ही नहीं, कहीं जाते नहीं, सोते नहीं, खाते नहीं, पीते नहीं, उड़ते नहीं, उपदेश नहीं करते। इसका मतलब क्या है? संघर्ष जो है सम का नवो है। सम का जो नवो होता है वो शुद्ध होता है, पवित्र होता है, वो ज्ञान होता है। जो ज्ञान होता है वो कहीं से आया नहीं होता है, कहीं गया नहीं होता है, कहीं सोता नहीं है, कहीं उठता नहीं है, बैठता नहीं है। ज्ञान तो ज्ञान है, हमेशा शुद्ध होता है, पवित्र होता है। असलियत में संघर्ष वही है बोलते थे दुर्जय चोपड़ा में। रज्जो को बताते हुए संघर्ष ने यह बताने की कोशिश किया, समझ गया ना। संघर्ष जो ज्ञान है, संघर्ष तो पुजुक है, संघर्ष तो पुजुक संघर्ष नहीं है, ऐसा सोचो। हम हैं, हम हमारा शरीर नहीं है। मैं खिंपो हूं, खिंपो मेरा शरीर नहीं है। अगर मेरा शरीर खिंपो होता तो खिंपो आदमी प्रवचन करते करते गुजर जाता है, मन में है तो मैं तो ऐसा बैठ गया, तो वो ना ये मुंह हिलाएगा ना कोई सोचेगा आपको बता पाएगा। उसके अंदर जो ज्ञान है, ज्ञान तो है नहीं, निकल गया है, डेड बॉडी हो गया, तो नहीं बता सकता है ना। इसको समझे, समझे नहीं है। आप आपके शरीर नहीं हो, आप आपके मन हो। संघर्ष को मन नहीं कहा जा सकता, संघर्ष का ज्ञान है। तो इसलिए कहते हैं कि अर्जुन जो व्यक्ति कहता है संघर्ष जंतम जंसम जुक्सम नलवरजेतो शेषना देव ये शब्द धन विशेष हो, वो मेरे कहने का अर्थ जानता ही नहीं है, समझ गया ना। संघर्ष से ज्ञान है। जना रज्जर रिलेशनशिप जवानी कम्य मशुक कम्य जम मजन पे चलते हैं। क्योंकि संघर्ष जो होते हैं ज्ञान है, ज्ञान ना कहीं से आया होता है कहीं गया होता है, नहीं बोलता है। देना रिलेशनशिप संदेश जाओ। इसीलिए यम सम्यक संभूत संदेश बोलते इसीलिए कहा जाता है। संदेश का मतलब हमेशा जागते रहना, फूल की तरह है, बिल्कुल स्वच्छ निर्मल है। वो शरीर नहीं है, वो ज्ञान है। यहाँ पर अब जो रिच्ची बुम गांव राशि की तुम सुन जी तुम छिन को जितिन जी हम
사이 둘 진이 요바 대다 때나 둘 사람지 초 신도 치더라 전에 라디오 비즈니스인데 둘 사람지 초대 mamma हिंदमान राज्यों से सोलपा चंदन दे तरलाते फिर उदाहरण देते हैं संज्ञा राज्यों से कहते हैं राज्यों को सुबूति कहते हैं कई लोग तो उपाधि समझते हैं उपाधि नहीं है उपाधि तो दुनिया के बारे में बहुत उत्कृष्ट है रब्जोर जी जो है शरब और संगीत को सबसे ज्यादा प्रश्न करने वाले रब्जोर होते हैं इसलिए युमपति खोलकर देखिए तो रब्जोर आएगा पुंगा वो आएंगे कम आएंगे रब्जोर ज्यादा आएंगे तो यहाँ रब्जोर जी को बताते हुए कहते हैं कि कोई व्यक्ति त्रिसहस्र महासहस्र मतलब कई 30,000 3,000 संसार के जो धूल होता है मिट्टी होता है उसको अगर उसको कितना ज्यादा है कम है कि ज्यादा है देखे तो फिर वो कम है कि ज्यादा है कि करके भगवान बुद्ध जी रब्जों से पूछ रहे हैं गीता के पढ़ना धूल खरब जी सिंधु छिमरा जी ने और धूल को वो उसको भी और भी पीस करके छेमा बना के चंबा की तरह छेमा बना के शिप बना के देखें तो रब्जों कहते हैं कि वो ज्यादा होगा कि वो धूल कम होगा बोलते हैं फिर रब्जों कहते हैं कि चंदन दे तक बोलते हैं धूल खरब से छोटे मंगवा हिन्ना क्या वो ज्यादा होगा कि नहीं रब्जों कह रहे हैं हाँ वो तो बहुत ज्यादा हो गया पूरा संसार वो भी एक संसार में दो संसार में हजारों संसार के मिट्टी को पीस करके चट्टान को पीस करके उसको धूल को अगर गिनने लग रहे तो गिन ही नहीं पाएंगे वो इतना ज्यादा होगा कि कहते रब्जोर जी ने बुद्ध का समर्थन किया चंदन दे कर लगते हैं ऐसा ही है धूल खरब से थोड़े मंगवा लक्ष्य वो धूल जो है जो धूल जो है बहुत ज्यादा होगा कह रहे हिची विदुषना क्यों चंदन दे कहते धूल खरब से थोड़ा छिपरा जुड़ना चंदन दे जी धूल खरब से शेर का मिसाल में ले दो हो अगर धूल खरब का जो है बिना तोड़े वैसे हमेशा बैठने वाला होगा तो चंदन देव जी कभी भी नहीं कहते भगवान जी कभी नहीं कहते कि ये धूल है धूल अपने आप में धूल नहीं है उस धूल को भी पीस के और भी कमजोर बना सकते उसको भी पीस के और भी छोटा बना सकता है बाद में पीस करके कुछ भी नहीं दिखाई देता है आसमान हो जाता है समझ गया ना छोटा से छोटा धूल को अगर उसको देखते जाओ तो धूल इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन बोलते हैं साइंस वाले वो बाद में रहता ही नहीं है पहले अमेरिका वाले और जर्मनी वाले बोल रहे थे कि भगवान बुद्ध क्या कह रहे हैं सब तंबाकू है सब नंगा है ऐसा क्यों कह रहे थे अमेरिका के वैज्ञानिक और जर्मनी के वैज्ञानिक लोग माने ही नहीं संघर्ष को फिर साल बीतते गए अभी एक दो साल में 5-6 साल पहले उन्होंने दोबारा चेक किया कि भगवान बुद्ध क्या बोल रहे हैं कि इस संसार में कुछ है ही नहीं है क्यों बोल रहे हैं तो दोबारा चेक किया उन्होंने एक वो किया क्या कहते हैं एक मशीन बनाया उसका नाम बब्बल चैम्बर के नाम था उसमें छोटा सा धूल को डाला है कि नहीं है ये बाद में कुछ बचता कि नहीं है उसको देखा बाद में धूल दिखाई नहीं दे रहा बोलते सब आसमान में सा हो जाता है फिर उसके बाद उन्होंने संघर्ष को मानना शुरू किया बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि संगम शरणम गच्छामि आप सबसे बड़े गुरु हो दुनिया का अमेरिका ने कहा जर्मनी ने कहा साइंटिस्टों ने मान लिया कि संगत की तुमको नहीं बोल दिया ना शून्य है कुछ भी नहीं है तो उन्होंने पहले पथी उसको परिश्रम को पहले सिर्फ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन तक आ गया फिर वो हमेशा धूल जो बचता है होता है इसको तो तोड़ ही नहीं सकेंगे तो बच रहा है संघर्ष में तो कहा कुछ भी नहीं फिर उन्होंने दूसरा मशीन बनाया पीस करके देखा तो जीवन धर्म में सोचे संगीत ऐसा उन लोगों को प्रसिद्ध हुआ अमेरिका और जर्मन वाले भगवान बुद्ध की शरण में चले गए समझ गया ना संघर्ष इतना सत्य बोलते हैं ये जो दर्जी चुपा है ऐसा थोड़ी ना ये सत्य बात है सत्य बिल्कुल एक रति ऊपर न नीचे बिल्कुल स्पष्ट बात को बोलते हैं चंदन दे धूल जो है अपने आप में कोई सिद्ध नहीं है इसलिए संगीत चंदन ने इसको धूल कहा धूल कहने पर वो सिद्ध नहीं है जो भी है बोलेंगे ना वो वास्तव में नहीं होता है आप बोलेंगे मैं हूं बोलूंगा ना मैं होता नहीं है उसको तोड़ के देखो क्या आपका सिर में है सिर में थोड़ी होगा फिर तो कान में नहीं हो जाएगा वो तो सब शरीर को जोड़ करके मैं बोल के ऐसा करते हैं ये छाती अकेला मैं थोड़ी ना सब शरीर को जोड़ करके मैं बोलते हैं बाद में देखें तो मैं ये शरीर कैसे होता है शरीर तो मेरा है हम गलत हो रहे हैं फिर अंदर जो मैं क्या चीज है तो मन हो जाता मन को मैं बोल रहे हैं और मन को भी देखते जाएंगे तो मन तो बैठने वाला नहीं है एक सेकंड में भी 3 टुकड़ा करे तो एक बीता होता है एक बैठा होता है एक जारा होता है तो जो बैठ तो होता ही नहीं है मन जो इतना दौड़ रहा होता है हमारे घड़ी का सेकंड का सुई
और बिजली का मीटर घूम रहा है ना, उससे भी जल्दी जाता होता है मन। लेकिन हम लोग में एक वो भ्रम होता है कि मैं वो नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ बोल के भ्रम होता है, क्योंकि हम लोग बहुत मोटा दिमाग के साथ हमेशा बैठूंगा जैसा करके धन दौलत को इकट्ठा करते हैं, कभी भी नहीं मरूंगा जैसे दूसरों को चुगली करते हैं, खुद को रक्षा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोग पूरा उल्टा जा रहे होते हैं, ज्ञान का पूरा विपरीत जा रहे होते हैं। इसीलिए तो उथल पुथल मचा होता है संसार में। जब कोई मर जाता तो दुख का पहाड़ आया जैसा लगता है। वहां दुख होने की आवश्यकता है ही नहीं है, मरना तो है ही है। मर गए, प्रार्थना करना है, शांत होना है, स्वच्छ होना है, पवित्र होना है। अरे ये गुजर गया, मैं मुझे भी तो गुजरना है। इतना ज्ञान आ गया हो तो आगे आप में थोड़ा सुधार आ जाता है। फिर वो दर्जी चौपा वाला जो प्रवचन का जिमला बना वो आने लग पड़ता है। लेकिन हम लोग के यहाँ क्या होता है, कोई मर जाता है, गुजर जाता है तो एक पठन होता है, परंपरा होता है, उसके लिए पूजा करेगा, तुमसे किया किया, आप कैसे हो वैसे का वैसे, उससे भी गंदा हो सकते हो आप। लेकिन वो पठन किया, पूजा किया, क्या क्या बोलते हैं हमारे यहाँ तो पलटू बांधते हैं, लाला जी को बुला के जपजी नहीं है, मिठुपा लगाते हैं, झिठो लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है। मिठुपा और झिठो लगाना बहुत अच्छे है। मिठुपा संगेस खुद है, झिठो में बर्दो थिटो के अंदर जितना भी मैंने संगेस दिखाया था वो है। लेकिन झिठो लगाते समय झिठो लगाना ही नहीं आया तो फायदा नहीं होता है। मिठुपा लगाते समय मिठुपा लगाना ही नहीं आया तो फायदा नहीं होता है। उस समय मन में तत्वा शुद्ध मन, पवित्र मन, स्वच्छ मन होना चाहिए, जिंदा नहीं होने वाला मन होना चाहिए। तब जाके पूजा भी पूजा हो जाता है, साधना भी साधना हो जाता है, फिर असली संघर्ष का छस बन जाता है। 대체의 대토시나 점령대지 돌타랍지 수업시에당 सुनबाते सब नाचे प्रदेशी से सुन लेते हैं। वह करेगी जो सारी दुनिया के जो धूल है वो वास्तव में धूल नहीं है, इसीलिए तो उसको धूल कहा जाता है। कुछ होता तो उसका नाम होता ही नहीं है। जो बिल्कुल सच ज्ञान होता है ना उसका नाम भी नहीं होता है, उसको अपना अनुभूति से जानना पड़ता है। जहां पर आपने नाम रख दिया तो उसमें कल्पना जरूर होता है, तो इसलिए वो गड़बड़ हो जाता है। देश ना दो खरब चीज इसीलिए उसको परमाणु कहते हैं, अणु परमाणु कहते हैं हिंदी और संस्कृत में। 대신 शिबे तुम सुनते तुम चिंते जितिन जी खम छे तम सुनबाते खम माचे पर 대신 शिबे सुनसु। क्योंकि रब्जोर बोलते हैं जो भगवान ने जो तुम सुनते तुम चिंते जितना भी संसार है, ये तो हमारा एक जम्बुलिंग है ना, ऐसे करोड़ों लाखों कई हजार इतना संसार होते हैं। वो दिखाई में संसार दिखाई देता है, दिखाई में पहाड़, नदी, नाले, घर, गृहस्थ, क्या कहते हैं, गांव, शहर, आदमी, सब कुछ दिखाई देता है। दिखाई देते हुए भी वो हमेशा रहने वाली चीज नहीं है, एक दिन नष्ट होनी है। इसीलिए वास्तव में वो कुछ नहीं है लेकिन नकली रूप में है, सपने की तरह है, ये बताते हैं भगवान। इसीलिए उसको तुम समझे तुम छंबो बोलते संगेस कहते हैं ना, तुम समझे तुम छंबो जितन जितम छे जाओ। इसीलिए 3 सहस्र महासहस्र जितन है, जगत है बोलते संगेस कहते हैं, कहते हैं। लेकिन है जो कह रहे हैं वो वास्तव में उसका कोई वास्तविकता नहीं है, दिखाई देता है, उसको प्रयोग में लाया जा सकता है, प्रयोग में लाया जा सकता है, दिखाई भी दे सकता है, उसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं। यूटिलाइज करते हुए भी, प्रयोग में लाते हुए भी एक दिन वो नष्ट हो जाता है। जो यूटिलाइज करने वाले होते हैं, जो प्रयोग में लाने वाला व्यक्ति होता है, वही नहीं रह जाता है। तो उसको यूटिलाइज करने का जो घर, गृह, जगह, जमीन, बगीचा है, उसका कहने ही क्या होता है। कहने का मतलब आदमी मर जाता तो उसके दंदोलन का कहने ही क्या होता है, वास्तव में कुछ है ही नहीं ना, कुछ है ही नहीं ना। यही चीजें संज्ञा चुनने जो बोलते हैं। तो जिसको संन्यास ने संसार कहा है उसको संसार नहीं है कहा, जिसको संसार ने व्यक्ति कहा है उसको संज्ञा ने व्यक्ति नहीं है कहा। जिसको संन्यास ने क्या कहते हैं चांद कहा है, वो वास्तव में चांद नहीं है, क्योंकि चांद हमेशा रहने वाला नहीं है। ये तो ग्रह का ख्याल है, चांद और पृथ्वी टकरा जाएगा, प्रलय हो जाएगा, बंग करके सब आसमान हो जाएगा। ये तो अच्छा है कि चांद और पृथ्वी के बीच में थोड़ा गैप है, सूरज और पृथ्वी के बीच में गैप है। ये तो गोला की तरह घूम रहा है, जब टकर गया तो फिर तो सब खत्म हो जाता है ना, और खत्म होना है ही है, इसलिए वास्तव में नहीं है। जना चुंबंदे बादे जितन जिखम शिप्रा जुना तेने रेपरो जिप्रा जुर्गे लेतु हो। अगर कहते हैं कि अगर ये संसार की जितनी भी जो यूनिवर्स है, विश्व है, जितने भी संसार हैं, अगर वो वास्तव में होगा तो वो हमेशा एक शाश्वत दृष्टि से एक खंड के रूप में, एक ठोस रूप में होना चाहिए बोलता है। अगर संसार वास्तव में होगा तो एक ठोस रूप में खंड की तरह हमेशा विनष्ट नहीं होने वाला होना चाहिए बोलता है। लेकिन विनष्ट नहीं होने वाला चीज क्या है, नष्ट होना ही होना है ना, तो वही
대신 셰바 रिप्रो जिम्बा सुनबाते जिम्बा माचे पे देशी शेपे सुबे शेपो अगर हमेशा रिप्रो मतलब वहां तो दो जैसा एक खंड जैसा चट्टान जैसा हमेशा रहने वाला है ऐसा समझे तो गलत हो जाता है थोड़ी सी चुका क्योंकि वो खंड भी टूट टूट करके खत्म होगा तो इसीलिए उसने जो रिप्रो जो खंड है कहा गया है उसको खंड नहीं है कह करके खंड मतलब एक ठोस चीज नहीं है कह करके भगवान बुद्ध जी ने बताया। हम किन्नौर वाले तो बहुत अच्छा समझ सकते हैं। हम जब अभी किन्नौर से यहाँ आए होते हैं ना तो वापिस जाते समय रास्ता का हुलिया ही बदल गया होता है ना। जहां पर पहाड़ रहता था वहां मैदान जैसा दिखाई देता है, मैदान होता था पहाड़ जैसा। पंगी नाला से आगे कितना कितना चेंजिंग होता है। इसका मतलब हमेशा रहने वाला नहीं है ना, कभी गिरता है कभी क्या है, रोड का क्या हाल होता है समझ गए ना। फिर भी हम लोग वही रोड है समझ के रहते हैं, वो रोड भी वही नहीं है, आप भी वही नहीं हो, वो अलग अलग स्थिति में चलता होता है। ये तो हमारा अज्ञान है, हम लोग वही है सोच के बैठते हैं। ना रिल्प्रो जिम्बा चेचाओ जो ठोस जैसा दिखाई देता है वो ठोस जैसा दिखाई दे रहा है, इसीलिए वो ठोस नहीं है। ठोस नहीं होने पर इसीलिए संदेश में उसको ऐसा ही नाम दिया हुआ है ठोस है। कल मैंने बताया था ना किसी का नाम तशी है ना, वो तशी होता है नाम दिया होता है तशी दर्शो ना दे खलासा बोलते हैं ना, वो तशी कहाँ होगा? उसकी जिंदगी में पूरा टाइम छिपा आया हो सकता है, नाम तो तशी रखा हुआ है ना, तो वो उल्टा चलता है ये सब समझ गए। चुमनेंदेजी का चलता भगवान बुद्ध जी उपदेश कर रहे हैं रब्जोर बिल्कुल जिम्बा नहीं थानी पे तो फिर कहते हैं कि चुमनेंदेजी कह रहे हैं दोबारा जो हम लोग ठोस है समझ के बैठते हैं, है समझ के बैठते हैं, वो सब थनित है बोलते हैं। थनित का मतलब व्यवहार में संसार का चलन के रूप में है बोलता है। संसार वाले तो संसार के अनुसार चलेंगे ना, क्योंकि संसार तो दुख का घर है ना, दुख का घर को भी हम लोग सुख का घर समझते हैं ना, वो संसार का अपना विचार है बोलता है। वहां उनके लिए ठीक नहीं है, ठीक है, लेकिन सत्य की दृष्टि से देखा जाए तो केवल वो व्यवहार है, हमेशा रहने वाला नहीं है बोलते हैं। जो छस जो है ज्ञान जो है संदेश का ज्ञान जो है वो अनुभव की बात है बोलते हैं। अनुभव के द्वारा आप जान सकते हो सत्य क्या है। जो तुम मेरे पास मुंह से जो है आवाज के साथ यथावत ये ज्ञान है बोल के दिखा नहीं सकते हो। कल मैंने कहा ना ये ज्ञान है बोलूंगा तो ये तो चश्मा का कवर है, ज्ञान नहीं है ना। ज्ञान है बोल के हाथ में दिखा नहीं सकते हो, ज्ञान को पहचान सकते हो अपने मन के द्वारा अपने आप। अपने रंग को ईश्वर के द्वारा ही जाना जा सकता है, बाहर दिखा करके ज्ञान को देना दिखाया नहीं जा सकता। इसलिए देने जब मैं पाते मेरा ज्ञान यह है बोल के मुंह से नहीं बता सकते हो। मैं भी अपने अंदर कितना ज्ञान है आपको मुंह से नहीं बता सकता हूँ। ज्ञान एक दूसरा चीज है, जो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, जो मैं आपको व्याख्या कर रहा हूँ, ये भगवान बुद्ध की अमृत वाणी की व्याख्या का एक बहुत स्थूल रूप आपके कान में डाल करके उस असली रूप को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो असली रूप आपके कान नहीं समझेगा, आपका लटपा नहीं समझेगा। जब इसमें डाल करके बराबर सोच विचार करके अपने कैरेक्टर को बदल करके मन के अंदर शुद्धता को जब पहचानोगे तब वो ज्ञान होगा। उस ज्ञान को आप मुंह से यथावत नहीं कह सकोगे। वही गुंगे की गुड़ की तरह, कल गुंगे वाला बताया ना, उसी की गुड़ की तरह। ये भी जो है अगर ये ज्ञान है, ये छस है, ये है बोल के हमारा संसार में चलता है। आप लोग क्यों नहीं चलता है? आज तो हम लोग लगन के पास गए थे, भजर गुरु पंक्षी किया, भजर गुरु का जप किया, कल परसों से फिर मन्य जप होगा, ये है वो है, ये सब संसार में चलता है ना। ये जब संसार में चलन के लिए, एक दूसरों के अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए एक व्यवस्था बनाने मात्र है बोलते हैं। अगर असली माने का जब तो आपने जब अपने मन से किया और अंदर जान गया, तपचर्या से वंशु जी का ज्ञान के बारे में कुछ आपको स्वाद आया, अनुभव से आया, तो आया ही आया, दूसरा उस स्वाद को ले नहीं सकता। और आप भी लोगे तो आपको पता लगता है। तो बाहर का व्यवस्था एक व्यवस्था है, व्यवस्था अपने आप में कोई छोस नहीं है। जब तक उसका मनन नहीं करोगे, जब तक उसमें मन में धारण करके अपने चित्त को शुद्ध नहीं करोगे, तब तक छोस नहीं है। ये तो एक व्यवस्था है। जैसा हम पिछले 4 दिनों से हम लोग गुरजे चोपा का प्रवचन कर रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, ये एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था को किस तरह से यूटिलाइज करना चाहिए, इसको किस तरह से आप लोग अपने जीवन में प्रयोग करना चाहिए, उसको समझ करके थोड़ा थोड़ा जीवन में प्रयत्न करते हुए, आसक्ति और जिब्बा को हटाते हटाते हुए मन को शुद्ध करते करते जाओगे तो वो छस बन जाता है। ये तो एक व्यवस्था है। कुछ पता लगा?
तो इसीलिए कहते हैं कि वो तो जिकन पर व्यवस्था है कह रहे हैं। इसलिए रब्जोर कन्नला शिके दिकेदु देशिन शिके तक तो तावरा सुन देशिन शिके संजन दो तावा सो तो तावा कंजो तो तावरा सुन सो शेजना यंग तपरा मावे मावा यंग नम। अब कहते हैं कि रब्जोर बोलते हैं कन्नला शिक कोई व्यक्ति कहता है कि देशिन शिकबा जो संगे चुनन दे हुए थे वो मैं भी कहता हूँ मेरा भी कहते हैं और ये बाहर के संचित धमचित भी है प्राणी भी हैं और सभी संसार के जीव जंतु हैं ऐसा है कह करके संदेश बोलता है। ऐसा कोई कहेंगे शेषरना यंग तो प्रमावे मावा हिन्नम। क्या वो लोग सच बोल रहे हैं कि संदेश मैं बोलते हैं संचन है बोलते ये कहते हैं ये कोई सच है बोलते प्रश्न पूछा। रब्जो जी सोबा चुमने दे देने वाला सो नहीं। भगवान बुद्ध ऐसे पकड़ नहीं पकड़ते हैं संसार के जीवों को प्राणियों को तकजीम नहीं करते हैं छप्पा नहीं करते आसक्त नहीं करते। ये ऐसा नहीं हो सकता बोलते रब्जो जी ने संघर्ष जी से कहा देवरा शिकवा देने वाला सो भगवान ऐसा हो ही नहीं सकता कि संघर्ष मैं कहूं प्राणी का है जीव का है उसमें जिंदा करे ऐसा हो ही नहीं सकता। रब्जो जी ने संघर्ष का समर्थन किया। पीछे चुमने दे देशिन शिके तक तो तबरा सुनबा देनी तावा मंचे पर देशिन शिके सुनने लेते थे क्योंकि भगवान बुद्ध ने क्या कहे क्योंकि चुमने दे देशिन शिके तक तो तबरा सुनबा देशिन शिकवा ने आत्मा है मैं हूं कहते ऐसा कहीं कहा है तो तवा मछी पे वो असली दर्शन नहीं है वो असली धर्म का दर्शन नहीं है वो सत्य का दर्शन नहीं है। तवा मंच पर विशेष सुन के लेते हुए इस तरह से भगवान जी ने कहा ये सत्य नहीं है। कोई आत्मा है कि करके आत्मा को पकड़ करके उसी को धर्म में समझ बैठा तो वो ऐसा धर्म बुद्ध के उसमें नहीं है। इसीलिए भगवान बुद्ध जी किसी कूटस्थ नित्य आत्मा को नहीं मानते हैं। आत्मा को मानते हैं वही नकली आत्मा जो हमारे शरीर के साथ चलता है बदलने वाला उसको नहीं मानते। कूटस्थ और नित्य आत्मा बुद्धिज्म में नहीं है एक खासियत है भगवान बुद्ध जी ना आत्मा को नहीं मानते भगवान बुद्ध जी मानते भी है तो वही बदलने वाला आत्मा जो गीता में कृष्ण जी ने कहा कि आत्मा तो है अमर आतिश में जो जलते नहीं ढालकर पानी में देखो तो कभी गलते नहीं वाला आत्मा को बुद्ध जी नहीं मानते। ये बुद्ध जी ने तो कहा कि आत्मा भी अपने आप में शून्य है कुछ भी नहीं है सिर्फ वो व्यवहार में चलता है। तेना तत्व पावा जाओ जो आत्मा मैं हूं कहने वाला है वो भी व्यवहार में चलता है। व्यवहार में है बोलकर बुद्ध जी ने कहा जब परमार्थ में असली धन बनवा शरत से उसको चेपाचेशी करके उसका इन्वेस्टिगेशन करके एनालाइज करके उसको परीक्षण करके देखो कि आत्मा का है तो आत्मा भी दिखाई नहीं देता है वो जिंदा छूट जाता है वहां से। जब वहां से जिंदा छूट जाता है तो थरबातम फंजी चिंबे गोपन की ओर रास्ता साफ हो जाता है। चुमदेंदे जी का चौपा रब्जोर बेला जंचू संबे थेपाला यंग शुपा शुपे कहते हैं कि चुमदेंदे कह रहे हैं भगवान चुमदेंदे मतलब भगवान कहते हैं चुमदेंदे छस में चुमदेंदे और हमारे हिंदी भाषा में भगवान चुमदेंदे जी का चौपा भगवान बुद्ध जी ने आदेश दिया रब्जोर सुबुति देवा जंचू संबे थेपाला यंग शुपे जो व्यक्ति बोधिसत्व जंचू संभा के रास्ते पर चल करके वो भी अच्छी तरह सही में जंचू संभा के रास्ते पर जो चलते हैं उनके द्वारा क्या होता है इस तरह से ये दुनिया जो है वास्तव में शून्यता है तुमबंदी होते हुए भी खाली आकाश में चिड़िया उड़ते दिखाई देने जैसा बादल दिखाई देने जैसा इंद्रधनुष दिखाई देने जैसा धुआं दिखाई देने जैसा इस तरह है। मतलब जैसा हम पानी को उबालते हैं ना पानी के ऊपर के बाप आ जाता है बाप तो दिखाई देता है लेकिन बाप को पकड़ो तो पकड़ में नहीं आता दिखाई देता है। उसी तरह ये संसार है। इस तरह से जितना भी संसार की धर्म है उसको जानना चाहिए तवरा जा देखना चाहिए मैं जा उस तरह की कल्पना करना चाहिए। ची में छुस दूसरे वाला मिले पर जाओ अगर सही में नंबर समझा हो तो नंदन करते 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 किसी भी वस्तु किसी भी रंग रूप के ऊपर पकड़ नहीं होना चाहिए नहीं पकड़ना चाहिए। दिखाई दे रहा है बस उतना ही है। दिखाई देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिखाई दे करके ये मुझे चाहिए ये मुझे नहीं चाहिए वाला भावना आता है ना वहां प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। ये चाहिए ये नहीं चाहिए वाला भावना नहीं होना चाहिए बोले ये तो असंभव है ना। आप लोग गृहस्थ हो पैसा चाहिए कपड़ा चाहिए खाना चाहिए होता ना। मैं इतना कह रहा हूँ कि दुर्जे चौपा को सुन करके कम से कम सेपा चौमा पूर्णिमा के दिन अष्टमी सेपा गे दशमी सेपा चू अमावास्या नमगन यीशु ना पंचविंशति जो उसमें जो उन तालों में जब आप लोग मुन्ने करते हो बजरा गुरु लगाते हो मनी लगाते हो
भगवान को याद उन दिनों में तो इस तरह का मन बना के पुण्य करो, इस तरह के मन से चुन्नी जलाओ, पूजा करो, कोड़ा लगाओ, मन को शांत सरल करके, फिर भी बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। क्योंकि संन्यास का चस्का नमन असलियत में कर रहे हो, समझ गए ना। हमेशा करना तो तब होता है जब आप सही में जंजुक संपा हो जाएंगे, जंजुक संपा हो जाएंगे, सही में आपका जीवन जो पूरा धर्म के प्रति समर्पित हो जाएगा, वो अवस्था आएगा अगर आप करते रहोगे तो, समझ गए ना। तो इसलिए रब्जो 추수 두셔 제 जवाबी दे दूषण में प्रादेशिक छिपे सुसो। सभी धर्मों को, धर्म दो तरह का होता है, एक धर्म होता है जैसा जेवासा दीपा जन्म बोलते हैं, उसको धर्म बोलते हैं, क्षय बोलते हैं। और दूसरा क्षय संदेश के उसमें संसार के सभी वस्तुओं को भी क्षय बोलते हैं। ये दो अर्थ होता है। यहाँ क्षय तमजित बोलने से सिर्फ क्षय निर्णय करने को नहीं है, संसार को जो भी चीजें देता है उसको भी क्षय बोलते हैं, ऐसा होता है। ये तो विद्वान लोगों की भाषा है ना, वहां थोड़ा उसका व्याख्या करना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि जंतुक संपदा के द्वारा किसी भी वस्तु या किसी भी चीज को देखने पर उस पर ध्यान नहीं दे करके, पर नहीं पकड़ करके नमन करना चाहिए। क्योंकि बाहर की वस्तु अपने आप में सिद्ध नहीं है, अपने आप में सिद्ध नहीं है, इसलिए उसे वस्तु कहा जाता है। अगर अपने आप में सिद्ध होता तो नाम नीचे होता है, वहां नाम से परे हो जाता है। नाम जब आ गया तो अपने आप में सिद्ध नहीं है, अपने आप में सिद्ध नहीं होते हुए भी व्यवहार में नकली रूप में दिखाई देता है, नश्वर रूप में। तो इसीलिए भगवान ने उसको ऐसा कहा। 전초 선바 첨보 하는 지견지 탐박도 매진 당나타타 중보진 나된제라도 건라제테 진바고 리치고함 리치고노 건니 셔럽지 파라도 진바 데데 타나 식지베 치수지바 썸데네 진담 장남 로간 군쇼브라 제담 진발라 자체 연가 브라또 또나 대년 시대에 소는 체험도 당나타도 매바체도 वही उदाहरण दोबारा दे रहे हैं। भगवान जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति कई हजारों करोड़ों जो जितने के खम से दुनिया के लोग से क्या कहते हैं सब रत्नों को इकट्ठा करके दान देता है एक तरफ, और रिची गुरु है छुस्पा या कोई छुस्पा करने वाला स्त्री और पुरुष हो, अगर कोई भी हो तो दूसरे तरफ वो दान दून कुछ नहीं दे रहा है, सिर्फ धोर्जे चौपाट को पढ़ करके उसके सिख को धारण करके और उसको छन्नम उसके नमन करके उसको पढ़ करके पुरुषों पर जिपा हम उसके धंधा को ले करके और दूसरों को भी अच्छी तरह से बता रहा है कि दुर्जी चौपा पढ़ने से इसका फैम यह है, दुर्जी चौपा में संघर्ष में ऐसा लिखा है, जिम्बा नहीं करना, सब भी दुनिया में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होते हुए भी सिर्फ व्यवहार में संसार चलने मात्र के लिए कुछ है, इस तरह के प्रचार प्रसार करे तो जो पहले जो रत्नों को दान देने का पुण्य जो मिलता है वो पुण्य जो है दुर्जी चौपा को पढ़ करके धारण करके नमन करके किसी दूसरों को बताना, उसका स्वनम पहले वाला स्वनम से बहुत ज्यादा है। इसलिए दुर्जे चौपा को पढ़ करके उसके अर्थ को धारण करना सबसे बड़ा स्वनम है, बोल के ये बताया। इसका अर्थ ये तुम बातें तेरा यंग प्राप्त तुम बाशे जाओ तेरा यंग प्राप्त तुम बा देशिन तो यंग प्राप्त तुम बातें, मतलब उसको अच्छी तरह से लोगों को समझाना चाहिए। वहां ध्यान लगाना चाहिए कि लोगों को समझाते समय भी आप में घमंडी ना हो, अभिमानी ना हो, लोगों को असली तरह से समझाए, उस समय भी जिम्बा ना हो। अगर जिम्बा हो तो नहीं समझाना होगा, जिम्बा बिना जिम्बा से आपको लोग को समझा रहे होते तो वो असली में समझाता होता है ना। यंग रत्तु तंबाशी, इसीलिए उसको असलियत में दुर्जी चौपा को समझाना ऐसा कहा जाता है। फिर यहाँ तक दुर्जी चौपा को संजय चंदन जी ने जो है बताया। दुर्जी चौपा कहाँ सूची किया संगत ने ये कि तुम जो चंबो को में जिन जी कुंगा रवा ना गेलम तुम निजन नब्जी गेलम की गेलन चंबो का रत्तु में बथचे तो जुटे बोलते नियत में। नियत एक ऐसा जगह है जिसको हिंदी भाषा में श्रावस्ती कहते हैं, उस जगह में जो है संगत ने इस शख्स को बताया था। उस समय 1250 गेलम ना इत्यादि उनके खोर थे। इसके अतिरिक्त कई जमचुक संभाग थे। उस खोर के बीच में उठ करके रब्जोल जी संगस के पास आते हैं, संगस को 3 छक करते हैं, 3 छक करके फिर एक जगह जो चुप करके बैठ के अपना प्रेमों को लांगा साल चुपते हैं बोलते, अपने लांगा मुंह से प्रेमों को बोलते हैं धरती पर रख करके फिर बड़ा ही शांत भाव से संगस से पूछते हैं कि अगर कोई जमचुक संभा हो तो उसका मन कैसा स्थिर होना चाहिए, कैसा नमन करना चाहिए, कैसा धारण करना चाहिए, ऐसा पूछा ना। ऐसा पूछने पर ये दुर्जी चौपा आ गया, दुर्जी चौपा ऐसा आ गया।
रज्जव जी ने प्रश्न करके उनके प्रश्न के उत्तर में पूरा दर्जी चौपा आ गया। दर्जी चौपा का पूरा निचोड़ करे तो क्या है, ये संसार कुछ भी नहीं है। ये संसार क्या है, पानी के बुलबुले की तरह है, टिमटिमाते हुए तारे की तरह है, हवा के झोंकों में चलते हुए मरने की तरह है। झोंका कब है पता नहीं, दिया बुझ जाएगा। तारा टिमटिमा रहा है, पता नहीं, गिरते हुए तारे की तरह है। बिजली की चमक है, चमक आ गया तुरंत अंधेरा हो गया। सपना की तरह है, पानी के बुलबुले की तरह है। यह संसार जो ऐसा है। और ओशन गैस मतलब ओस बिंदु की तरह है, घास के ऊपर ओस की तरह है। तो इसको समझाते हुए भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि ये दुनिया का स्वभाव बिल्कुल अनित्य है, क्षण भंगुर है, नाशवान है, कभी भी नहीं टिकने वाला है। एक एक सेकंड में इतना जल्दी भाग रहा है कि टिकने का समय नहीं है। खत्म नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा, दिखाई पड़ रहा है लेकिन खत्म हो रहा है। पानी के बुलबुले की तरह, टिमटिमाते तारे की तरह, हवा की झोंक में छन्ने की तरह, सपना की तरह, जादूगर की जादू की तरह। जादूगर जादू दिखाई देता था, जादू खत्म होता तो जादू होता ही नहीं ना। तो बिल्कुल इसी तरह यह संसार है। इसको समझाते हुए संगे चंदेंद्र जी रज्जो जी कहते हैं, परमा मर्मेदम झुमा शिल्पा क्षुब्रतम विलम लोकम तिंदाबु तुझे क्षुमन बेतरता। परमा गिरते हुए तारे की तरह, रबरत मरमे हवा की झोंके में दीपक की तरह, झुमा जादूगर के जादू दिखाने की तरह, जिल्पा घास के ऊपर ओस बिंदु की तरह, क्षुब्र पानी के बुलबुले की तरह, मिलम सपना की तरह, वो बिजली की चमक की तरह, टिन बादल की तरह, विजय छिन्नम देवरा का। इस संसार को इस तरह से देखो तो फिर आपको पता लगेगा कि यह संसार है क्या चीज है। संसार जो मानो बता दिया, पता है ना, मानो बता, ये मिलन जब होता है उन्हीं जब मिलन में जो हम लोग मिल रहे हैं ना, ये सपना ही है। ये बहुत अच्छा सपना है। दर्जी चौपा का अध्ययन कर रहे हैं हम लोग सपने में। इस सपने को अगर आप सदुपयोग करोगे, मन में धारण करोगे, तो संगीत का छस का स्वाद आप ले पाओगे। कुल मिला के क्या है, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मन। हमारा मन क्या है, संगीत ने बताया दौर में, सन्नी जानन दक्षिण पे सबले जंबे डामाई सुशिंग रंगा बंसक पर सन्नी रंगे रंगा सक्स। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मन। हमारा मन है बोलता है सन्नी जानन। कौन सा मन? जुम्बा वाला मन, छक्का वाला मन। हम लोग गृहस्थ हैं, आप लोग गृहस्थ है, चलो मैं तो भिक्षु गृहस्थ है। गृहस्थों में छक्का होता ही है, जिंदा होता ही है। लेकिन आप लोग अपने आप से ध्यान देना कि आपके अंदर जो छक्का कभी कभी आता है, जिंदा कभी कभी आता है ना, वो बेकार की जिंदा होता है, बेकार का छक्का होता है। सब कुछ होते होंगे, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, वो सबसे बड़ा दुश्मन होता है वास्तव में। और चाहिए बोलेंगे तो जब नहीं मिलता तो आप दुखी हो जाएंगे। और चाहिए रिपीट होता जाएगा, मन में फिर दुश्मन हो जाएंगे। इस और चाहिए के वजह से भाई में प्रेम की भावना नहीं रखता है, बेटे और माँ बाप में प्रेम की भावना नहीं रहता है। एक घर में आराम से जीना होता है, छोटी सी जिंदगी होता है, उसको भी जीना नहीं आता है, पूरा दुश्वार हो जाता है। परिवार के अंदर महाभारत छिड़ जाता है, झगड़ा हो जाता है। प्रेम की भावना केवल नाम मात्र का होता है। जब मिलते हैं तो पैर छूना, मुस्कुराना, ये सब अंदर से केस कब मरेगा सोच कहते हैं, और बाहर से बड़ा सुबह आपा जी नमस्ते, अम्मा जी नमस्ते, बुढ़िया कब मरेगी यार, ये बुढ़ा हमारे को बुरा तंग करता है। ऐसा सोचता है ना ज्यादा लोग, मुझे पता है। ये कितना गंदा विचार है। हम क्या नंदा है, हम लोग नंदा समझे इसको। अपने माता पिता तक को सेवा करनी नहीं है। जिसने जन्म दिया तुमको, उसको कोई दुश्मन बन के बैठा होता है। ये क्या है, क्या कुछ भी नहीं है ना। अब ये दर्जी चौपा में क्या बोल रहे हैं, ये दुनिया है क्या है। ये कर्मा रब्र मरने तक जुमन जब छुपड़ का मिलन लोटम किंता वो दर्जी चलन देता था, ये सबके ऊपर लागू होता है। मुझ पर भी लागू होता है, मामा जी के ऊपर भी लागू होता है, सभी के ऊपर लागू होता है। सब पर हम टिमटिमाते हुए तारे की तरह, पानी की बुलबुले की तरह रात को सो जाते हैं, पता नहीं कि सुबह उठे या ना उठे। अगर ये हमारा सांस जो बाहर से अंदर नहीं आया ना, गिर गया मर गया। ये तो बहुत अच्छा भाग्यशाली है, सांस बाहर जाके फिर अंदर आ रहा है। ये बंदर उजुक जी ने कहा ना, इसीलिए बिल्कुल निकट इसमें तो प्रेम से जीना, प्यार से जीना। दूसरों को क्या जीना सिखाओगे, अपने परिवार को कैसे जीना सिखाओ। माँ बाप का सेवा करना सीखो। बेटे बेटियां जो है माँ बाप का सेवा करना सीखो। और माँ बाप का प्यार तो हमेशा होता है बेटा बेटियों के लिए। दुर्भाग्य से जो बेटा बेटियां होते हैं माँ बाप का सेवा करता ही नहीं है। और ये सास और बहू वाला झगड़ा ये पूरा दुनिया में चलता है। कुछ भी नहीं होता है। वो चिंगारी मार देता है, इतना आग जला देता है कि थोड़ा पहले आराम से जी रहा था और भी खुद अपने द्वारा भस्म कर देता है। किसने, कौन? हमारा मन
ये जो मन में जो कपट विचार है, दूषित विचार है, संनिधान दार्शनिक, सबसे बड़ा दुश्मन अपना मन। सब लोग जिनको जाए दुश्मन हो तो अगर तुम्हारा सबसे बड़ा तुम्हारा मन है, और मित्र भी होता सबसे बड़ा तुम्हारा मन है। जब मन मित्र बन जाता है तो असली लामा अपना सम से हो जाता है। वो लामा कहता है यार करो तो आप सुधरते जाओगे। अगर दुश्मन अपना मन होता नहीं यार तू यही कर, उलपटांग की कर, उलपटांग करेगा, मन में खुद भी आराम से नहीं जिएगा, दूसरों को भी जीने नहीं देगा, सब स्वाहा करके खत्म कर देता है। ये संसार ये है। तो हम लोग नंबर संख्या पर कहते हैं वो दर्जी चौपा का निचोड़ क्या है? जिंदा मत कर, जिंदा मत कर। जिंदा करेगा तो पुण्य करेगा, तो दिखाए में पुण्य देता है, तो वास्तव में पुण्य नहीं है, क्योंकि जिंदा है तेरे अंदर। क्योंकि संसार है क्या? यह है टिमटिमाते हुए तारे की तरह, ओस बिंदु की तरह, सपना की तरह, पानी की बुलबुले की तरह, बिजली की चमक की तरह। इसीलिए संसार होते हुए भी नहीं है। बिजली चमक जाता है एकदम रोशनी, फिर खत्म अंधेरा। पहले वाला बिजली नहीं है ना, फिर चमक आता है तो दूसरा चमक, फिर अंधेरा, दूसरा बिजली भी नहीं है ना। सपना एक आता है चला जाता है, सपना खत्म, दूसरा सपना आता है, ये तो दूसरा है, तीसरा सपना आता है। उसी तरह हमारा एक एक सेकंड का सपना है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। नदियां बहता होता है, हम लोग सोचते हैं वही नदी बह रहा है। वो पहले 5 मिनट पहले वाला जो नदी तो द्वारे से निकल चुका होता है, लेकिन जंगी वाले सोचते हैं वही नदी बह रहा है। वो उदाहरण दे रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं जंगी का हूँ ना। जो भी हो, अब स्पीड अगर होगा तो सतलुज नदी देखो, वो सतलुज नदी है, पुराने समय से बह रही है। वो तो बह रही है, वो सबसे पहले बहा हुआ तो भाखड़ा डैम जा करके बिजली पैदा करके खेत में जा करके सूख करके तंबागित हो गया। तो हमको लगता है कि वही पानी दे रहा है, पानी वही कहाँ होता है, वो तो चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। इसी तरह हमारा जिंदगी भी चल रहा है, चल रहा है, लेकिन हम समझते हैं यार वही है, वहां पर रखे नहीं हो जाता। समझ गए ना? परमारभे मर्मेदान जुमा सेपा छुबरदान मिलम लोटन टिंबा विजय क्षणम देता चुनंदे जी दिखे जी कातल ने इस तरह से भगवान जी ने इस तरह से आज्ञा दे करके उपदेश देकर प्रवचन करते थे। नितिन रब्जोरदान जो वहां जो रब्जोर जी ने प्रश्न किया था, वो रब्जोर जी सखावीर रब्जोर जी गेलोंग देदातान, जितना गेलोंग लोग बैठे थे वो गेलोंग लोग संचित संपा देदातान, जितना भी संचित संपा वहां न्यूयॉर्क में संघर्ष का यह प्रवचन सुना थे, वे लोग खुद जिपो गेलोंग दान, खुद जिपो मतलब गेलोंग फा, गेलोंग माँ और गेसुल फा, गेसुल माँ इत्यादि खोर जिपो बोलते हैं। खोर जिपो मतलब गेलोंग, गेसुल, गेन्यन, निन्ने बोल के 4 होते हैं संघर्ष का, उसको उसके ग्रुप को खोर जिपो बोलते हैं। खोर जिपो जितना भी भगवान बुद्ध के दवा अन्य लोग जो भी थे ना 4 प्रकार के, वो गेलोंग दान भिक्षु, गेलोंग मादान भिक्षुनी, यानी भिक्षुनी, और गेन्यन दान उपासक, गेन्यन मादान उपासिका, ह्लादन देवता, नीदन मनुष्य, लमाइंदन असुर, डिजर्व चेते मतलब गंधर्व के साथ सौम्यपता होना है। तो संघर्ष 6 होते हैं, वो सौम्यपता होता है। शुक्रारा सक्षमी वाले संघर्ष 6 भाग्यशाली है ना, हिदायत वगैरह डिजर्व चेते जितने हीरंते होता है, सबके मन में जो इतना आनंद आ गया होता है, आनंद से भर गया होता है। संघर्ष का दुर्जी चुपा यहाँ समाप्त हो रहा है। चुमदेन दीजिए सुंदर नंबर दो होता है। भगवान बुद्ध जी ने जो प्रवचन किया था ना, उसके लिए भिक्षु, भिक्षुनी, उपासक, उपासिका, श्यामनेरी, देवता, मनुष्य, असुर और गंधर्व के साथ सभी लोगों ने भगवान की अभिनंदन किया, अनुमोदन किया। चुमदेन दीजिए सुंदर नंबर तो थब्बा दर्जे थब्बा शरक जो भरल तो चिंपा दर्जे जो बाजे जो वाक्यपा चिंपे दो जोक्सो बोलते हैं। आर्य प्रज्ञा क्या बोलते हैं, आर्य प्रज्ञा पारमिता वज्र छेदिका नामा महायान सूत्र समाप्तम बोलते हैं। यहाँ पर खत्म हो जाता है। यहाँ के नीचे नाक है, नाक का अर्थ मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, सिर्फ पढ़ूंगा। ओम नमो भगवते प्रज्ञा पारमिता ओम नतातीता इलिशि इलिशि मिलिशि मिलिशि विज्ञान नमो भगवते प्रत्यम प्रति इरिति मेरिति शुरुति उशिरि बुये सुआ दुर्जे के भी निंगो भी लेंचिक दे भी दुर्जे के बच्ची बताऊं दम लगभग अंदर जरूर। ये जो नक्श है ना, आप लोग दुर्जे चुपा जो पढ़ने वाले हैं, इस नक्श को पढ़ने से शुद्ध मन से, पवित्र मन से, बिना चिंता के मन से पढ़ने से जो है, ये एक नक्श को बहुत शुद्ध भाव से, पवित्र भाव से, धट भाव से, जहाँ चिंता का नामो निशान ना, बिल्कुल
स्वच्छ पानी की तरह नल बना के इस नल को एक बार भी पढ़ोगे तो 90 करोड़ बार दर्जे चुप्पा पढ़ने के समान हो जाएगा बोलते हैं। दर्जे चुप्पा ठीक बताऊंगा नंबर जुरो उम हेतुमा हेतु प्रभाव हेतु पेशम तथागतो हयावता पेशम चे निरोधा एवं वदि महाशर्मा नाय सुहा छिनम थमजे जिले तेजो देजन शिबे जिले गोबा गाइन केजों चंदो देगेसु कर्मा रब्रेन मरमे जुमा सेबा छुर मिलम वोदन तिंदा तुझे छिनम देतारता जो जंजे मागे कुंदा गारबा देवारी का अर्थ बताने जा रहा था। उस बीच में ये टाइम जो कहां से आया बता, किसने लिया उल्टा पुल्टा बोलने को? मेरे को आप लोग से आ गया ये। उसका जड़ जो है साबुन जो है आप लोग है, इसलिए अभी तक नहीं तो मैं खत्म कर लिया था आप लोग ने। मैं बता रहा था कि संन्यास का जो जितना भी संन्यास है ना, ज्ञान की दृष्टि से एक है, दो नहीं है, ज्ञान एक ही है। एक ही ज्ञान है। छुपी तो छलक नहीं आया, असलियत में छलक छुलक कुछ नहीं होता है, सिर्फ ज्ञान ही होता है। तुझे चुप्पा में आप लोग को समझा है ना, बुद्ध को ज्ञान से देखा जा सकता है, शरीर से भी देखा जा सकता है। ज्ञान की दृष्टि से एक है, लेकिन संन्यास में जो है, जो भी संन्यास हुए हैं उन्होंने पहले मलम लगाया होता है कि किस तरह से मैंने दुआ संजन हमसे को फैन तक से करना है, कैसा कल्याण करना है, ऐसा मलम लगाया होता है। मलम के अनुसार फिर अलग अलग रूप लेके आते हैं, अलग अलग रूप लेके आकर के लोक कल्याण के लिए। उद्देश्य एक होता है सिर्फ लोक कल्याण के लिए, लोक का कल्याण के लिए, लोगों के भलाई के लिए। बाकी संन्यास को कुछ लेना देना नहीं है। अगर संन्यास में आसक्ति होता है तो संन्यास बन करके खुद मुक्त हो जाता है। ये जितने 15 ये आता ही नहीं ना, ये आया क्यों है? लोक कल्याण के लिए ग्रंथ है। इसके अंदर से केवल 25 पेज का मैंने लिया, वो धुर्जे चप्पा है। धुर्जे चप्पा के अंदर ही इतना बात हो तो 100 पति कंजन में कितना बात होगा? आप इमेजिन कर सकते हो। संन्यास का इतना मलम है, इतना है। उसमें से आप संन्यास होपामित के बारे में बताएं। संन्यास होपामित एक तरफ से कहेगा तो कई करोड़ों वर्षों पहले जो है संन्यास होपामित आए, एक दृष्टि से ऐसा है। दूसरा दृष्टि से संन्यास होपामित का वास हर एक संन्यास के अंदर भी होता है। संन्यास के तुबा के अंदर भी उनके ज्ञान में संन्यास होपामित का वास होता है। सभी संन्यास का वास होता है। एक संन्यास के अंदर सभी संन्यास का वास होता है, क्योंकि ज्ञान की दृष्टि से संन्यास एक है। क्या बात समझे? ईश्वर हम। लेकिन दो तुलसी करने के लिए कोई लाल रंग लिए शरीर में, कोई सफेद रंग लिए, कोई हरा रंग लिए, जैसा होपामित का क्या कहते हैं खदक जो है मरपो है ना। मरपो का मतलब यह है कि उनके अंदर इतना जिल्लत है कि जितना भी दोबारा सतु समझने है उनका जिल्लत खत्म होने वाला ही नहीं है, क्योंकि लोक कल्याण की भावना से भरा हुआ है। इसलिए उनका लाल जो रंग है होपामित। मैंने बताया था ना पहले, समझे होपामित जी से ही थप्पा चेहरे जी आए थे। उनके जिल्लत से थप्पा चेहरे जी की जिल्लत से कौन आए थे? गुरुमुखी जी आए थे। नहीं बताया? गुरुमुखी आए थे ना। उनका हक जो है, करुणा का हक जो है, मुंजे का हक जो है, वजर जो है, जिल्लत जो है, जिल्लत जो हक वजर, प्रकाश जो है, रश्मि जो है, किरण जो है, इतना ज्यादा है कि उसका कोई सीमा है ही नहीं है। संज्ञा होपामित जी का जिल्लत है तो सब संन्यास में है ना। फिर एक संज्ञा अलग रूप में आते हैं तो उनका अलग होता है। संज्ञा होपामित का जिल्लत का कोई सीमा नहीं है। उसको अमिता बोलते हैं। अमिता मित मतलब सीमित, अमित मतलब सीमा है ही नहीं, ऐसा जिल्लत है। तब तो मेता बोलते हैं। अमिता बोलने से क्या बोलते हैं? तब तो मेता, तब तो मेता।
पत्तू मेपा क्या है, जिसका सीमा ही नहीं है, ऐसा क्या है समझे हवा के नक के अंदर जिल्लत है। जिल्लत क्या है, द्वार है, तो सब समझे सबको कल्याण करने के लिए, सबको भलाई करने के लिए ऐसा जिल्लत है। इसका उनका रंग भी लाल है, समझ गया ना। उसी जिल्लत से पप्पा चैनल सिंह जी निकले हैं, और पप्पा चैनल सिंह से जिल्लत से कौन निकले हैं, गुरु मुझे जी निकले। इसीलिए तो बच्चे अंसल में छोटू नंगा थाए कौन है समझे होपा में, छुकू से देखा जाए तो समझे नंगा थाए होपा में। लोंगू थुजे चंपो उसी होपा मत का जिल्लत एक लोंगू के रूप में आता है, थुजे चंपो पप्पा चैनल सिंह। फिर उसी पप्पा चैनल सिंह दो थुजे चंपो उसी के हट के रूप में टुकू बेमा चुनने छुकू लोंगू टुकू छुकू के रूप में समझे होपा में। वहां से जिल्लत आता तो पप्पा चैनल सिंह आ जाते हैं, पप्पा चैनल सिंह से जिल्लत आते तो गुरु मुझे आ जाते हैं। तो इतना जिल्लत है कि उस जिल्लत को हम लोग ना भी नहीं सकते हैं। इसी नाम है क्या है, होत और हजर है जिल्लत का। इसीलिए अमित है, अमित देवा है, अमित देवा। अमित का मतलब क्या है, उनके अंदर इतना जिल्लत है, इतना दया के सागर है, करुणा के सागर है, उनकी करुणा का कोई सीमा है ही नहीं है। पूरा संजस का जिल्लत होता है के अंदर है, अमित है। इसलिए अमित देवा ही मतलब जिसके अंदर जिल्लत का कोई सीमा ही नहीं है, वो अमित देवा जी हैं। देवा का मतलब संगेश को बोलते हैं, देवता को बोलते हैं। हाँ संजय होगा में तो देवता नहीं है, इसलिए अमित देवा बोलते हैं उनको, इसीलिए कहते हैं जिल्लत से भरपूर संगेश अमित देवा। फिर क्या है, हर एक संघ दर्शित होगा में जाएंगे तो हर एक संगेश का अपना अपना सबून है। अब अक्षर के अंदर लाएंगे तो संजय होता मेट का जिल्लत जो श्री के अंदर आ जाता है, श्री ऐसा जानते हैं ना पढ़ने वाला श्री। लेकिन अमी समझे होगा में तो जो शी जो है वो लाल रंग का होगा। पप्पा चेहरे जी का जो शी जो है शी बोलते हैं, आप लोग शी भी बोल सकते हैं, ओमामी देवाशी, ओमामी देवाशी। तो शी जो है होगा में वाला लाल रंग का है क्योंकि वो जड़ है, इंजे का जड़ है, सब उसमें अमित है ना वो है। और चेहरे से वाला कर्को होगा क्योंकि चेहरे से क्यों की मगे कुंदर कर है ना, उनमें कोई दोष नहीं, इसलिए सफेद है। तो इसलिए अमी देवारी के बारे में जब जब करते हैं तो क्या होना चाहिए, फिर वही बात आएगा, नमन का बात होना चाहिए। अमी देवारी समझे होपा में तो जब कर रहे हो मम्मी देवारी, यहाँ समझे होपा में जी बहुत बैठे हैं लाल रंग में ऐसा देखिए गुरुजी चिंटू मुंजे के साथ आपने देखा होगा। तो उस समय उनके लाल रंग का मतलब है पूरा करुणा के सागर, करुणा का किरण, वो किरण सब आपके ऊपर आ रहा है और आपका दिल भी मन भी पूरा शुद्ध होकर के संजय होगा में की जो दया की भावना और यहाँ आकर के अम्मी देवर बोलने से संसार में जितने भी प्राणी हैं दुखित हैं, सब है, सब पर कल्याण हो, कोई दुखी ना हो। तो इस तरह की भावना से अम्मी देवारी का जप करना चाहिए। अम्मी देवारी का जप जीते जी भी कर सकते हो, गुजरे हुए व्यक्ति के लिए अम्मी देवारी का जप करेगा तो देवाची जिंगम में पहुंचने का टंडल हो जाता है। फिर वही बात, वो लड़ाई झगड़ा हा हु ही नहीं करके मन को शुद्ध और साफ करके अम्मी देवा मतलब संदेश के प्रति भक्ता ढंग करके चित्त को मधुर और सरल करके फिर मम्मी देवारे तब जाके वो काम कर जाता है। होगा में के सिंघम देवाचन में जाने के लिए वो हृदय का रास्ता हो जाता है। फिर वही मन निर्मल होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए। मन निर्मल नहीं हो, मन शुद्ध नहीं हो तो फिर क्या, कुछ भी नहीं ना। ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, संदेश कह रहे हैं, आज तक सुना नहीं होगा तो सुनाना मेरी बात है। तो सबसे पवित्र मन को शुद्ध करना, मन को शुद्ध करोगे तो फिर संजय होपाने का मतलब हो तक तो मेपा, इतना हक है, इतना हजर है, तक तो मेपा, उसको ना भी नहीं सकते, तोड़ भी नहीं सकते। किसका हक है, दया का हक, प्रेम का हक, इंसानियत का हक, ज्ञान का हक, मतलब किरण रश्मि। तो इसलिए अम्मी देवारी होते समय मन में करुणा का भाव और संजय होपा में जी का आलंबन करके अम्मी देवारी का जप करना चाहिए। समझ गया ना। देवाचन में सिंघम, देवाचन का सिंघम बोल के कोई बाहर होता नहीं है। क्या अपना मन शुद्ध हो जाता है, संजय होगा में तो यहाँ आप ध्यान कर रहे हो तो देवाचन का सिंघम यही हो जाता है, कहीं दूर जानी। वो सिंघम में ऐसा मोटा पत्थर वाला बिल्डिंग वाला ऐसा नहीं है, वो हक और हजर का सिंघम है, जहाँ भोजन खाने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन होने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ सूक्ष्म दृष्टि से होता है। इसलिए अम्मी देवारी का मतलब यह है। अम्मी देवारी जिनत का जो चाला जो है संजय होगा के अंदर है, वैसे भी संजय सब में ऐसा है। इसीलिए क्या कहते हैं, ठिल्ले का चाला जो है जितन ब्रह्मा जी है। अब जितन ब्रह्मा जी के लिए भी मैंने पहले बताया था, जितन ब्रह्मा जी क्या हो गया, पब्बा चेहरे से वंशु जी जो है लोक कल्याण के लिए संजय होगा में जी से आए, और पब्बा चेहरे से वंशु जो भगवान है वो जो है दुनिया के दुखी को देख करके उनके आंखों से आंसू टपक गया बोलते हैं, उनके आंखों से आंसू टपक गया बोल रहे हैं। आंसू टपकते समय उस आंसू से एक फूल निकल गया, उस फूल से
जैसे ब्रह्मा का जन्म हुआ बोलते हैं। अब ब्रह्मा के अंदर जब आप पाठ करते हो तो उस समय आपको पता लगेगा ना, जितम सुंगुन चुकी शैल जी केसर जीवा लानी जुम्मा। अब हम लोग ब्रह्मा पढ़ते हैं, फिर अर्थ नहीं आता है। मेरे को लगता है कि भविष्य में कहीं समय मिले तो ब्रह्मा का भी पूरा अर्थ बता दूं, लेकिन सिर्फ समय होना चाहिए मेरे को। ब्रह्मा भी क्या है, उसके अंदर क्या पढ़ रहे हैं, क्या गा रहे हो, उसका भी पता लगे तो मैं उसको भी मैं बताना चाहता हूँ। जितन सुंगन चुकी शैल जितन सुंगन फपा जाने से बोलो भैया अभी बात मत करो ना, थोड़ा अभी बात मत करो। जितन सुंगन चुके, जितन सुंगन क्या होता है? जितन सुंगन मतलब चेहरे से वंशु जी को बोलते हैं। जितन सुंगन कौन है? चेहरे से। जितन सुंगन चुके जलते, जितन सुंगन का जो सूरज की तरह चमकते हुए, चांद की तरह चमकते हुए चेहरा है, वहां से आंसू, एक आंख से आंसू टपक गया बोलते हैं, टपक गया। टपकने के बाद एक फूल उत्पन्न हो गया बोलता है, उसी फूल के ऊपर जैसे ब्रह्मा जी का जन्म हुआ बोलता है। जितन सुंगन छिजे जैसे जीवा अलाने जुम्मा चितन ये जैसे ब्रह्मा की वजह मंगो रे हम जनक को मंगो जने ब्रह्मा जी भवा जो ब्रह्मा न मतलब इस तरह का है। तो आमी देवारी का अर्थ ऐसा है, पता लग गया ना? चलो आमी देवारी को जब करते हैं कि जिल्लत सब आ जाए, सब करुणा और दया की भावना करके लोगों का कल्याण हो, समझ गया ना? चुंबे दे दीजिए शेबा था चुंबा या बाबरा धोबे सन हो बातों में बाला जब लो मने देवारी आमी जल्दी समाप्त करूंगा मैं। मोहम्मदम के बारे में कई लोग नए होंगे, पुराने तो सबको पता है, बार बार कहना चाहिए तब जाके आपके मन में रहेगा। मोह और मोलम का अर्थ क्या है उसको जानना बहुत जरूरी है। मोह का मतलब है बांटना। मोह का मतलब क्या है? बांटना। बांटना क्या? बांटना अब गेवा बांटना। गेवा पैसा भी हो सकता है कभी कभी। 5-6 भूखे लोग बैठे हैं सही में, तो तड़प रहा है भूखा में, आपके पास 20 रुपए है तो 5-5 रुपए बांट दो अच्छे भावना से, चाहे वो लड़ाई झगड़े करे कोई लेना देना नहीं है, तो मोह जैसा हो जाता है। लेकिन यहाँ मोह जो है, जो पुण्य हम लोग ने अर्जित किया होता है, चाहे छठ छुन्ने मरमे कोरा दान दक्षिणा जो देकर भी जो हम लोग ने पुण्य कमाया होता है, उस पुण्य का जो फल होता है सिर्फ अपने को मिले समझ करके ऐसा करे तो वो नंबर संजय पर नहीं होता है। नंबर संजय पर कब होता है? नंबर संजय मतलब संजय चंदन देकर जैन शिष्य कब होता है? जब उस तरह के पुण्य आप लोग जब कमा लोगे, उस पुण्य का फल दुआ रिद्धम सब संजय सबको मिले। मैंने जो पुण्य कमाया है उस पुण्य का फल सभी प्राणियों को मिले, क्योंकि इस संसार में सब प्राणी दुखी है। कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो हमारे माता न हुआ हो। हम जब शाम थे तो हमारे माता शाम थी, जब हम लोग घोड़े थे तो हमारे माता घोड़े थे, जो भी हो शेर थे तो शेरनी थी। जब जब हम लोग ने 84 लाख योनि में जन्म लिया, उस समय उस योनि से संबंधित हमारे माताएं थी। इसलिए छिंबो महायाना के चश्मे जो मधुर नमखा तंगे संजय थमजे बोलते हैं, इसलिए ही माँ नमखा तंगे संजय थमजे बोलते हैं। माँ नमखा जितना आकाश है उसके नीचे प्राणी है, जितना प्राणी है वो सब हमारे माताएं हैं। उन माताओं के कल्याण के लिए, भलाई के लिए जो है प्रार्थना करना और पूजा करना, छठ करना, और जो मैंने पुण्य कमाया है सब उन सभी माताओं को पैदा हो। माता का याद आएगा तो सभी प्राणियों को हो जाता है।
इतना शक्ति है माता के अंदर, समझ गया ना। तो सभी प्राणियों को अपने किया हुआ पुण्य के फल को बांटना ही हुआ है। पता लगा वहां का मतलब है जम्बो पवो जिब्रो जम्बो कुंदो जम्बो एयांगे जेंदे एया कुंजे जसो दालो जे देवा दिगो थंजे रातो दुसुन जेंदे देवा थंजे जे मोदम्बा चुगो नरबागे काशे गिरे चावागे गुंजन संबो चोजेरा दोमोआ। जैसे पहले जम्बेयंग जी ने मोआ लगाया था, जैसे पहले कुंतु संबो जी ने मलम लगाया था, मोआ लगाया था, जम्बो पाओ जितना चिंबा था कुंतु संबो देव देशिन थे। जिस तरह से जमचुक संबा जम्बेयंग जी ने मोआ मलम लगाया था, जिस तरह जमचुक संबा या संगेश कुंतु संबो जी ने मोआ मलम लगाया था, कुंतु संबो देव देवा कुंजी जैसो दालक जी, उस तरह से कितना जमचुक संभा में मलम लगाया होगा, मोआ लगाया होगा, शुद्ध मन से पवित्र मन से सही में जो मोआ लगाया होगा जम्बेयंग जी ने कुंतु संबो जी ने, उसके साथ सभी जमचुक संभा जी ने उनके अनुसार उन्होंने जैसा मोआ मलम लगाया उस तरह का मोआ मलम लगाने का नशम मुझ में आए, विचार मुझ में आए, तो मैंने जो पुण्य करके फल कमाया है वो सब समझे समझे के लिए परिणाम ना हो जाए, मोआ हो जाए। पर जितना चंबा कुंतु संबो देवा कुंजी जैसो दालक जी, उन सभी के अनुसार मैं भी शिक्षित होकर के देवा देवा मुझे रक्त जो पुण्य मैंने कमाया है वो सभी के लिए कल्याणकारी हो। पता लगा। उसके बाद दुसुमशित में जब थमजी जी मोआ घना शुद्ध नंबा दे बोलता है। तीनों कालों में जितना संघर्ष आए थे, संघर्ष मरमत जी, दीपंकर बुद्ध जी, वर्तमान से संगे संगे शिकत हुआ जी, शिकत हुआ जी, भविष्य में जम्बा पंडो बुद्ध मैत्रीनाथ जी, जिन लोगों ने जिस तरह के मोआ का प्रशंसा किया, किस तरह के मोआ का प्रशंसा किया, किस तरह के बांटना परिणाम में का प्रशंसा किया, जो शुद्ध मन से और पवित्र मन से और जमचुक सन के साथ, जमचुक सन बोधिचित के साथ जो मोआ किया उसको उन्होंने प्रशंसा किया। किसने? संघर्ष ने, तेते संगे ततावे संगे नाम के से मोआ का ताक्षिण जब सवा दिगुन चंद, उसी से मैंने शिक्षा लेकर के मेरे द्वारा और दूसरों के द्वारा जो भी मोआ मलम किया है तक्षिण शिवल जो बात मोआ गला चिको तक्षिण गेले सवा दिगुन, मेरे दूसरों के द्वारा जो कमाया गया घेवा का जो सवा है मूल जो है संभो चुचे तो मोगा जी संभो चौपा, संभो चौपा का मतलब क्या बताया? छस का चौपा, पाप का कार्य नहीं करके पुण्य का कार्य करके शुद्ध चरित्र, जिस चरित्र में कोई खोट ना हो उस तरह का पवित्र चरित्र के साथ संकोच रक्त मोहरत उसको आचरण करने के लिए सब प्राणी के प्रति मैं मोआ करता हूँ। मोआ यह होता है, मोआ का अर्थ पता लगा ना। तो जो भी पुण्य किया हो उसको बांटना चाहिए, जो भी पूजा करो, जो भी छठ में मन में करो, जब अंतिम क्षण आ जाता है उस समय बांटना चाहिए, मोआ करना चाहिए। एक भी छठ किया हो तो उसको मोआ कर देना चाहिए। जब तक मोआ नहीं होता है तब तक जिनप नहीं होता है, समझ गया ना। जैसा हम लोग आदमी लोग कोई गुजर जाते हैं, हम लोग सूर लगाते हैं, कोई गरम गरम चाय लगाते हैं, वहां भी जब तक आप मोआ नहीं करेगा तो गुजरे हुए व्यक्ति को मिलता ही नहीं है। वो जब कोई आदमी गुजरा होता है घर में वो 7-8 दिन 12-13 दिन तक चाय रखना पड़ता है, खाना रखना पड़ता है सब, उस समय भी अगर पढ़ना भी नहीं है तो मन में कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि मेरा कोई पिताजी गुजर गए थे, दादाजी गुजर गए थे, बेटा गुजर गया, यह है मैं जो भोजन दे रहा हूँ संघर्ष और छुप्स और गिरने की जिंदत से है, इस गुजरे व्यक्ति को प्राप्त हो तब मिलता है, नहीं तो ऐसे रख देने से मिलता ही नहीं है। मोआ में इतना दम है, मोआ करना चाहिए, समझ गया ना। अब मलम क्या चीज हुआ? मलम होता है इच्छा रखना, इच्छा ये हो जाए वो हो जाए। हम लोग मलम करते हैं ना, कहीं छोटे के पास मैं मरने के बाद मुझे देवाचिन के चिंघन में पहुंचना है, आप देवाचिन में चिंघन में पहुंचो, गुरु मत से मेरे को क्या करो। मलम में संघर्ष को गठन प्राप्त होने के लिए भी मलम हो सकता है, अब आपके जीवन में वर्षित डालने के लिए भी मलम हो सकता है। मेरे घर परिवार में सुख शांति नहीं है, मेरे पोते हमेशा बीमार रहते हैं, ये है वो है, होता है ना घर में अनाप शनाप चीजें, उसको समझ करके मलम भी डाल सकते हो। लेकिन वो मलम जिम्बा वाला मलम हो जाता है। आपके घर में कल्याण जरूर होगा लेकिन वो टेम्परेरी वाला, वो टेम्परेरी कल्याण के साथ मेरे परिवार में भी सुख शांति हो, सबके परिवार में भी सुख शांति हो, सबके घर में ज्ञान का दीप जले, कोई भी घर उसमें अशांति ना हो, सब जगह शांति शांति हो। बुद्ध की जिल्लत से
मुझ में ज्ञान की भावना आए, सभी लोगों का कल्याण हो, कोई भी दुखी ना हो, सब सुखी हो, सबका कल्याण हो, ऐसा इच्छा जाहिर करके अगर प्रार्थना करते हैं ना, मलम हो जाता है। समझ गए ना, मलम इसको बोलते हैं। जैसा हम लोग देवाचंद जी का मलम, देवाचंद का मलम भरते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब कोई आदमी गुजरा हो, गुजरने वाला जो भी हो, हम लोग नहीं भी मरा हो तो मलम लगाते हैं कि नवाखाई की जिंगम ऐसा है, वहां पर बीच में संगे हपा में जी बैठे हुए हैं, दाएं तरफ हपा चनेजी जी बैठे हुए हैं, बाएं तरफ छन्ना दुर्जे तुचन ठप बोलते, तुचन थनम छन्ना दुर्जे जी बैठे हैं, ऐसा जिंगम जहां पर पूरा चारों ओर जमचुक संभा बैठे हुए हैं, पूरा सुख सुख है, कोई दुख नाम की सुख नाम के मात्र भी कोई दुख नहीं है। वहां का प्राणी हो, वहां का झील हो, वहां का जंगल हो, जो भी हो, सब पूरा जमचुक संभा का टूबा जैसा है। ऐसा सुख कहीं भी ना हो, सुख ही सुख है, वो इस दुनिया से परे है, क्योंकि संघर्ष का क्षेत्र है। उस क्षेत्र में मैं और कोई भी मरे, दक्षिण दिल्ली से बेजुर्मा था, मैं और कोई भी मरे, केवल शंकी भरना छुपा रू, दूसरा गलत रास्ते में, नरक वाला रास्ता, प्रेत वाला रास्ता, कोई संसार के रास्ते में ना जा करके, बीच में कोई रुकावट व्यवधान नहीं होकर के सीधा देवाचन के शिखर पर पहुंच करके सुखावती क्षेत्र में, वहां पर अमिताभ बुद्धा संजय होगा में जो बताते, उनका दर्शन होकर के लोक कल्याण की भावना वाला चमचू से बन करके, वहां से टूबा लेकर के संबलिंग में जाकर के संसार का कल्याण करे होकर इस तरह से मोलन करते हैं ना, वो देवाचन का मोलन होता है। समझ गया? संजय बिना कोई बरछत से, बिना कोई रुकावट से वहां पहुंचने का जो हमारा इच्छा है वो सिद्ध हो जाए करके प्रार्थना कर रहे हैं। फिर प्रार्थना के बारे में मैं बोल रहा हूँ, नंगा संघर्ष के द्वारा जो प्रार्थना दिखाया गया है, हम लोग नंगा है ना, छिपा तो है नहीं है, नंगा है, विचार होना चाहिए। फिर सबसे बड़ा विचार है, इसको भूलना मत आप लोग कृपा करके। विचार शुद्ध होगा तो गेवा गेवा हो जाता है, विचार अशुद्ध होगा तो गेवा गेवा नहीं होता है। बाहर से गेवा कर रहा दिखाई देगा, बाहर से दीप जला रहा हुआ दिखाई देगा, बाहर से कोरा कर रहा हुआ दिखाई देगा, बाहर से कुछ पूजा कर रहा हुआ, कुछ मने कर रहा जैसा दिखाई देगा। अगर उसके मन में खोट है तो दिखाई दे रहा है जरूर, कुछ अंश तक फायदा हो सकता है। वही एक बूंद अमृत का तो 100 बूंद जहर है तो फायदा नहीं ना, तो वहां ज्यादा फायदा वाला बात नहीं होता है। जब मन शुद्ध हो, पवित्र हो, फिर दीप जलाए, कोरा करे, ढोलमा लगाए, मने पड़े, तो फिर नंगा संघर्ष होता है। रंगे सुन्नी यंसो दो देने संजय तंबाई दिबाजिया मिजाजे देवा धुंजन तो बराजे रंगे सुन्नी यंसो दो देने संजय तंबाई रंगे सुन्नी यंसो दो देने संजय तंबाई। कई बार समझा आप लोग को समझते नहीं हो। किसी ने कहा ना, समझदारों को इशारा काफी होता है, तो मैं तो इशारा नहीं बहुत होते हैं। फिर मैं समझ गया, रंगी सन्नी यंसुदु, रंगी सन्नी यंसुदु, सन कौन तुलसी करेगा? संगे तुलसी करेगा कि खुद को तुलसी करना पड़ता है? किसको? खुद को ना, तो खुद को सुधरना है। खुद सुधरे तो सब सुधरे, खुद ना सुधरे तो कुछ भी ना सुधरे। संभा संना सब लंगन संभा नन्ना सब लंगन मन से संभा सब होगा ना, दूसरा दुष्ट होगा वो भी अच्छा आदमी दिखाई देता है। संभा खराब होगा ना, दूसरा अच्छा होगा वो खराब दिखाई देता है। तो हमारा मन करता है, समझ गया ना?
Maho Chijilina Jibeloma Kunjoson Jajabanam Ladiname Dajaname Labradiname 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 Urjarimbo Jela Savande Urja Jela Savande Ganyande Sabakurosha Kaja Kurvene Sabakurosha Amma Benzago Penasidino Amma Benzago Penasidino Lama Sanje Imba Lama Shedama Duzi Imba Damato Lama Labuye Chunga Tolosha Urgerimbo Chela Sorvande Urge Chela Sorvande Legende Sabato Losha Aja Kurve Legende Sabato Losha Amma Hum Bandra Guru Pema Siddhi Amma Hum Bandra Guru Pema Siddhi Amma Hum Bandra Guru Pema Siddhi Amela Kayimba Mama She Sangye Mama Jeba Damato Chedemo Kora Kalosha Ujerimbo Chela Sodade Ura Kuje Chela Sodade Lenyan Dede Saba Kalosha Aja Kurve Lenyan Saba Kalosha Amma Hum Bandra Guru Pema Siddhi Amma Hum Bandra Guru Pema Siddhi Bandra Guru Pema Siddhi Chedolata Himba Numashe Kamse Jana Himba Pemato Chedotamse Namba Tolosha Urgerimbo Chela Sorvande Ura Turje Chela Sorvande Lenende Sabato Losha Aja Kurme Lenende Sabato Losha Amma Hum Bandra Guru Pema Siddhi Amma Hum Bandra Guru Pema Siddhi Amma Hum Bandra Guru Pema Siddhi Satam Chandra Yamba Mama She Yadam Solani Babamato Sabatane Namato Losha Urgerimbo Chela Solani Ura Turje Chela Solani Lenyandide Sabato Losha Aja Kurve Lenyan Sabato Losha Amma Hum Bandra Guru Pema Siddhi Amma Hum Bandra Guru Pema Siddhi Amma Hum Bandra Guru Pema Siddhi Todo Pema Himba Mama She Pame Jile Mantra Dhammato Kaya Jile Shavato Losha Urgerimbo Chela Sorvande Ura Turje Chela Sorvande Lenyande Sabato Losha Aja Kurme Lenyan Sabato Losha Amma Hum Bandra Guru Pema Siddhi Amma Hum Bandra Guru Pema Siddhi Amma Hum Bandra Guru Pema Siddhi Chende Keva Himba Mama She Chena Chila Himba Dhammato Nife Yala Lumma Tolosha Urgerimbo Chela Solani Ura Turje Chela Solani Lenyandide Sabato Losha Aja Kurve Lenyan Sabato Losha Amma Hum Bandra Guru Pema Siddhi Amma Hum Bandra Guru Pema Siddhi
Sende mela yimba mama she, melam shama yimba brahmato, kawala shansha jeba kalosha, unye bindo chela sawade, guru tuje chela sawade, lena dede sabha kalosha, raja kurme lena sabha kalosha, Amahu Andra Guru Prema Siddhi Chimva Karva Yimba Mama She Karva Thani Yimba Brahmato Yunga Jete Kamva Kalosha Urye Rindo Chela Salvade Guru Tuje Chela Salvade Henandide Sabha Kalosha Raja Karve Nene Sabha Kalosha Amahu Indra Guru Prema Siddhi Nimcho Dine Sambho Padre Ruta Brahmo Kebe Bentendo Uje Kando Yagum Namasho Tacha Kando Beben Tulosha Tulsha Bullo Sambra Taldo Jemimbo Chela Savande Guru Puje Chela Savande Lenyan Dede Sabha Kalosha Taja Karve Lenyan Sabha Kalosha Amahu Tanzra Guru Brahma Siddhi Amahum Azra Guru Brahma Sanjayanta Azra Samay Siddhi Kala Om Mantra Sanjana Ayana Yeso Java Tuje Chenbodan Yado Semba Tuje Tonanda Sanje Jansen Pame Kodeva Tete Mantra Badu Mebayi Deva Janji Shingande, Kashyandina Sebo Jumata, Jeva Jandi, Karma Chaparu, Pero Kena Jande Jakosha, Vita Badi, Malanta Badi, Shojo Sanje Jansen Tanteji, Kena Jobra Jinje Labdoso, Tadyata Bunjaji, Jambo Baba Jibra Jambada Undo Jambo De Hande Jinde Yeda Kunje Jesu Daloje Deva Deva Tamje Rabdo Yusun Shebe Deva Tamje Je Mawaganga Chedo Mawage Hare Deva Zara Devunja Sambo Chajera Dumavarji Sangye Kusuma Nyebe Chilaga Chenye Mindra Bende Chilaga Bende Meche Bende Chilaji Jitra Mulam Tarshin Dokarshu Kewa Kundo Yamba Amaga Dame Cheche Bala Amjaji Saranamje Yengara Vone Changye Bobam Yurdoshu Chewa Didan Chora Panjedu Koncho Sumdan Namya Mendaji Koncho Sumla Jindo Chobada Koncho Sumji Chela Jobarashu Janjo Semjo Maje Panan Jeje Jewa Yamba Kone Gondo Bewashu Sonamde Tamje Zeba Tome Nyende Tanan Panje Jeda Naje Mala Tuba Sebe Zole Boa Bolwa Rishu Tomba Jide Kamsun Tomba Temba Yelu Shindo Sowa Tenzen Dolo Shedo Jeba Temba Yeren Nebe Tashi Shu
템베 반저로 라메 샤덴 템젠 조 사덴 유아 템베 진다 나탄 저와 템바 야레 토시 조 렌드니 모델레 쳔델레 jamne koncho sumje tashi shu koncho sumje benba sangye dan jancho senba tang jeje jinje lopshi chonye ho tobe natang chenpo dan chuje nambra babe sangye mecha bai tabje bebe jimbo dobara juji semjen tamje dewa dan bebe gyodan dambara semjen tamje dumaidan dumaiji judan dalgarai semjen tamje dumai mebe dewa dambadan midalgarai semjen tamje nerin chaban neban dalweban shimbola negara juji ये लास्ट वाला हमेशा ये पहले पढ़ता है ना मैंने पीछे भी पढ़ना शुरू कर दिया क्योंकि ये याद होना चाहिए सभी प्राणियां सुखी हो कोई दुखी ना हो सबका मन शुद्ध हो पवित्र हो बुद्ध वाणी को सुने बुद्ध अमृत का पान करे और लोग का कल्याण करे ये हमारे मामा जी है ना खतरा इन्होंने मुझे दर्जी चौपा सिखाना बोल के इनके बदौलत सबको मिल गया ना जो सनम कमाया हो सबको कल्याण हो भलाई हो Om Mani Padme Hum